सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 15 सितंबर और पूरे थ्रू आउट द मंथ हमने कई सारी ट्रेनिंग अटेंड करी, कई सारे गेस्ट स्पीकर्स आए जिन्होंने आपको अपनी लर्निंग दी। हम प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और अभी हम सेल्स ट्रेनिंग पे हैं। सेल्स ट्रेनिंग में भी हमने प्रूविंग पे करी, कॉल ओपनिंग करी। हमारे साथ रितेश सर आए थे, नारायण सर आए थे और जगदीप सर आए थे। जगदीप सर का सेशन आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, नारायण सर का सेशन काफ़ी अप्रिशिएट किया। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देखी, मुझे बताया कि सर इसके कुछ पॉइंटर्स हमें और मिल जाएं, तो रिकॉर्डिंग से पॉइंटर्स बना लीजिएगा। उनकी पीपीटी भी आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अब चलिए ट्रेनिंग को अगले पड़ाव पे लेके चलते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा, डीएमटी करा रहे हो। कल डीएमटी का ऑफर भी खत्म हो गया, तो जिन लोगों ने डीएमटी करा दिया, प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन करके स्टेप बाय स्टेप काम करिए। आप में से कुछ लोग यूनियन री यूनियन पे काम कर रहे हैं, तो उस पे काम करिए। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को अप्रोच करिए, उनसे बात करिए। 21 तारीख को री यूनियन कर रहे हैं, अभी तक की जो डेट है अपडेटेड। तो जो लोग री यूनियन पे काम कर रहे हैं उस पे काम करिए, जो लोग एलएपी पे काम कर रहे हैं उस पे काम करिए, बट स्टेप बाय स्टेप करिए। अब आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, आज का ट्रेनिंग सेशन ये है कि वेबिनार में इनवाइट कैसे करें। वेबिनार में इनवाइट कैसे करें और कंटेंट मार्केटिंग कैसे यूज करें, यानी जो कंटेंट आपको मिला हुआ है शांतनु दत्ता जी, उसको कैसे यूज करें। सो इसके लिए आज जिनको मैंने आमंत्रित किया है, ये हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं। पिछले महीने बहुत अच्छा बिजनेस किया, इनके साथ कई सारे बिजनेस एडवाइजर पिछले महीने जुड़े और उन्होंने अपना ब्रेक जीरो किया। बहुत स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं, बड़ी प्लानिंग के साथ काम करते हैं और अपनी टीम को फुल सपोर्ट करते हैं। तो मैंने क्यों इनको बुलाया वेबिनार इनविटेशन के लिए, क्योंकि इनकी जो पूरी सेल्स फनल है, जिनको मैंने बुलाया है आज उदय जी, इनकी पूरी सेल्स फनल वेबिनार होके गुजरती है। यानी ये कैसे काम करते हैं, ये डीएमटी लेके आते हैं, डीएमटी में इनकी टीम कॉलिंग करती है, कॉलिंग करने के बाद इनकी टीम वेबिनार के लिए इनवाइट भेजती है कि आप प्रांशु जी वाले वेबिनार पे आइए, वेबिनार अटेंड करिए। फिर उसके बाद एम और टी आता है, मैनेजर से बात कराते हैं, टी फॉर टोकन आता है और क्लोजिंग करते हैं। तो ये पूरी इस सेल्स फनल पे काम करते हैं और ये स्पेशलिस्ट हैं कि कैसे वेबिनार पे बुलाएं। तो राम बहादुर पटेल साहब, आज आपको सीखना है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर वेबिनार में जब इनवाइट करें तो प्रांशु सर को कैसे इंट्रोड्यूस करें, कैसे क्या वैल्यू क्रिएट करें कि मेरा कस्टमर वेबिनार में बैठे। तो इसीलिए आज का टॉपिक है वेबिनार में कैसे इनवाइट करें और कैसे कंटेंट मार्केटिंग करें। उसके लिए जिनको आज मैंने बुलाया है वो बड़ा बिजनेस के साथ एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं। पिछले महीने बहुत बढ़िया बिजनेस किया, आते ही लोगों का ब्रेक जीरो कराया और ये ऑलरेडी इसी फनल पे काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो अच्छे से नोट पैड डायरी पेन लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय पे वेबिनार जो हमारा हो रहा है और इंप्रूव हो रहा है। कल का वेबिनार अगर आप लोगों ने अटेंड करा होगा, थोड़ा डिफरेंट तरीके से था कल का वेबिनार। बहुत ज्यादा टेस्टिमोनियल्स यूज किए गए थे, डिफरेंट तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो वेबिनार डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, जिससे सेल्स और अच्छी हो जाए। तो एकदम नोट पैड डायरी रख लीजिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं रामेश्वर सर को। रामेश्वर कुमार सर पहले भी हमारे साथ करोड़ों का बिजनेस टर्नओवर कर चुके हैं और इस महीने का भी प्लानिंग कर ली है, और अगले महीने 2-3 महीने में आप रामेश्वर सर का जलवा देखोगे। तो वो खुद, तो उनको जो खुद जानकारी है ये, पर मुझे लगा कि वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे वेबिनार में इनवाइट करते हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं। रामेश्वर सर, ओवर टू यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, आप लोग अपना प्यार रामेश्वर सर के प्रति दिखा सकते हैं। चैट बॉक्स में दिल फूल बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तालियां क्लैप कर सकते हैं। रामेश्वर सर, ओवर टू यू सर। मैं आपको पिन कर रहा हूं, यस यू ऑलरेडी पिन। गुड मॉर्निंग सर गुड एंड मॉर्निंग वेलकम। शैलेंद्र सर। सर, थैंक बिजनेस यू की पाठशाला। थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। शैलेंद्र सर, जिस तरीके से आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, तारीफें करते हो, मजा आ जाता है, मतलब सुबह गदगद हो जाता है। के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले महीने बहुत अच्छा काम हम सभी ने किया है। हाँ, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वेबिनार में कैसे इनवाइट करें। उससे पहले जानना होगा देवेंद्र मोरे सर क्यों इनवाइट करें। क्योंकि मैंने अभी शैलेंद्र सर, मैंने कुछ लोगों से बात करी है, गुरुकुल में भी आके लोगों से बात करा, तो अभी हमारे पास दो वर्टिकल के लोग हैं। एक तो बोल रहे हैं कि भैया वेबिनार में लेके जाओ, दूसरे बोलते हैं कि डायरेक्ट क्लोज कर दो पहले करेक्ट। कॉल पे ही। करेक्ट। तो आज मैं ना इन दोनों को, दोनों वर्टिकल के लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर वेबिनार किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप स्केल करना चाहते हो महीने के 50,000 का डीएमटी बजट करा पाओ। जिग्नेश सर जैसे 500 लीड पे कर जाते हैं, बट सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 500 लीड कंज्यूम कर जाओ अकेले। रुपेश सर, तो कैसे स्केल किया जाए, आप भी चाहते हो ना रुपेश सर, 300-400 लीड पे आप काम करो, ताबड़तोड़ फनल बने, ताबड़तोड़ पेमेंट आए, सीजीपी जाए। तो अभी हम उसको समझने वाले हैं, तो बिल्कुल डायरी एंड पेन के साथ। शैलेंद्र सर कोई आपको प्रणाम कर रहा है, बहुत सारे चैट्स। हाँ। जी जी। तो अभी हम आज समझने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबिंग। शैलेंद्र सर, आई थिंक प्रोबिंग पार्ट नारायण सर ने क्लियर किया था ना, प्रोबिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं।
प्रूविंग के क्वेश्चन सर रितेश सर ने करे। रितेश सर ने किए थे, ठीक है। बट अगर आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। पवन सर को देख पा रहा हूँ, पवन सर मैंने आपको कहीं देखा है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, डन है। अभी हम आज एलएफपी का ओवरव्यू फनल में आपको समझाने वाला हूँ, आखिर किस किस तरीके से कस्टमर टच पॉइंट्स आपको बिल्ड करने हैं। देखो भाई लोग, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक बार में ये मेरा बिल्कुल आपसे सजेशन नहीं होगा, और मैं इसके बिल्कुल खिलाफ होता हूँ कि आप पहली कॉल पे ही कस्टमर से पैसा मांग लो। हम्म। 10 रुपए भी नहीं मांगने चाहिए भाई पहले कॉल पे। पहले कॉल पे आपको आपको कस्टमर टच पॉइंट्स बिल्ड करने होंगे, तो फटाफट से पैसा आएगा। अब वेबिनार इनविटेशन हमें क्यों सीखना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उदय डांगी सर क्यों कस्टमर को वेबिनार में लेके आना चाहिए ना, इसके पीछे कुछ लॉजिक है। उस लॉजिक को हम समझेंगे, फिर जाके समझेंगे किस तरीके से आपको हाइप क्रिएट करना चाहिए, वैल्यू क्रिएट करना चाहिए। देखो, कस्टमर के पास आप वैल्यू तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपके पास वैल्यू ऑलरेडी क्रिएटेड होगा कि वेबिनार कैसा होता है। अब एग्जांपल बताता हूं, मैं पिछले 5 सालों से करोड़ों का मैंने रेवेन्यू किया है प्रांशु सर के वेबिनार की हेल्प से। लीड जनरेट किया, वेबिनार में इनवाइट किया, कस्टमर को क्लोज किया। तो मेरे को कन्विक्शन है, कूट कूट के भरा हुआ है कन्विक्शन। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो, क्योंकि अभी वेबिनार 1 महीने पहले शुरू हुआ है, चलेंगे सर जैसा आपने बोला जी कि इंप्रूवमेंट होते जा रहा है, लेकिन कल जी से जो वेबिनार शुरू हुआ है जी। वो मतलब अलग ही लेवल पे, अलग ट्यूनिंग पे वो शुरू हुआ है, तो ही मजा आएगा। कल बहुत सारे एमबी आए थे, जितने लोग वेबिनार में लेके नहीं आ रहे थे भाई, आज के बाद अपने सारे कस्टमर को आप वेबिनार में लेके आओगे। क्यों लेके आओगे, इसका सॉलिड मैं रीजन देके जाने वाला हूँ। रेडियो आप सभी एक बार चैट पे लिख के बता देना, प्रन ज्योति जी। चैट पे लिखिए, जितने लोग कैमरे पे हो तो अपना भाई हैंड रेज आपने कर दिया है, लेकिन जितने लोग कैमरे पे नहीं हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है ना कि मैं हमेशा अपनी मीटिंग में एक बात बोलता हूँ शैलेंद्र सर, कि जिसको भी ऑनलाइन पैसा कमाना है, डिजिटली पैसा कमाना है, डिजिटल बिजनेस आप कर रहे हो, तो कैमरे पे हम्म। आना सीख जाओ। वरना 2-3 लाख रुपए शायद आपके पास आने में थोड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत हो, तो कैमरे पे आना सीखिए। क्या बात बोल दी सर, मतलब दिल जीत लिया रामेश्वर सर। बिल्कुल मैं ये लाइन आपकी हमेशा कॉपी करूंगा आगे भविष्य में। हाँ। बिल्कुल सही आपने बोला कि अगर आपको डिजिटली पैसे कमाने हैं और चेहरा छुपा के काम कर रहे हो अगर आप, तो सच में ये चिंताजनक बात नहीं हो है। पाएगा। ठीक है। शिवम राज सर लिख रहे हैं फायर। ठीक है, चलिए अभी क्या है ना कि फीडबैक आप इस सेशन के बाद में, मतलब लास्ट में दे देना, ठीक है। मैं बताऊंगा किस तरीके से फीडबैक आप मेरे को दे सकते हो, ताकि मैं इंप्रूव करते जाऊं अपनी ट्रेनिंग में, और अगली जो ट्रेनिंग करने आऊँ शुभम सोलंकी सर, और बेहतर तरीके से करूं। बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं आया हूं तो वैल्यू क्रिएट करके जाऊं, आपको इतना बता के जाऊं कि बड़े आराम से आप महीने के 300-350 400 लीड कंज्यूम कर पाओ, उनको वेबिनार में लेके आ पाओ, एबीएम से कनेक्ट करा पाओ, बढ़िया से कंटेंट मार्केटिंग करके फटाफट से क्लोजिंग कर पाओ अमीर सर। क्योंकि तुक्के से आप बहुत बड़ा गेम नहीं बना सकते हो, तरीका आपको बिल्ड करना होगा, तरीका धीरे बिल्ड होता है। तुक्के में हो सकता है कि आमिर सर इस महीने आपने 5 एलएफपी बेच दिया, लेकिन अगले महीने 5 कैसे बेचोगे, हो सकता है कि तुक्का ना लगे। तो तरीका आपको बिल्ड करना है, अगर तरीका बिल्ड कर गए तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पैसा कमाओगे। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बोलते हैं, मैं कस्टमर विन में, कि प्रॉफिटेबली सस्टेनेबली ग्रोइंग विदाउट देयर परजेंस, आपके कस्टमर के बिना परजेंस के भी उसका धंधा बढ़ रहा हो। तो अभी मैं अपना पीपीटी शेयर करूंगा, रंजीत कुमार राय सर। इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे मीटिंग के लास्ट में, हम क्यूएनए सेशन भी करेंगे 10 मिनट का। आज हम समझने वाले हैं वेबिनार इनविटेशन। मेरी स्क्रीन विजुअल है शैलेंद्र सर, एक बार प्लीज कंफर्म करोगे आप? यस सर विजिबल। वेबिनार इनविटेशन आल्सो ओवरव्यू ऑफ हाई कन्वर्टिंग एलएफपी फनल। देखो ऐसा है ना कि एलएफपी फनल हर कोई यूज करता है, हर हर किसी की बिजनेस में स्ट्रेटजीज अलग अलग होती है। हर कोई अपना बिजनेस फनल यूज करता है अलग अलग तरीके से। इनविटेशन कॉल अलग तरीके से, उसका ग्रीटिंग मैसेज होता है, प्री वेबिनार कंटेंट होता है, उसके बाद पोस्ट वेबिनार कंटेंट, अगले 7 दिनों तक मुझे क्या भेजना है राधा परिहार जी, उसके बाद जब टोकन हो जाए तो क्या भेजूंगा, कस्टमर के साथ अगर कॉन्फ्रेंस कॉल मेरे एबीएम ने कर लिया तो क्या कॉल टू एक्शन के साथ कंटेंट भेजूंगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिनको अगर आपने उसको बिल्ड करते गए, इंप्रूव करते गए प्रन ज्योति सर, तो बड़े आराम से 300 लीड पे काम करोगे, 6 एलएफपी सेल करोगे, 3 सीजीपी सेल करोगे, यानी कि महीने का 2-3 लाख बड़े आराम से, कम ही बोल रहा हूँ, इसको आप जोड़ सकते हो, 2-3 लाख से ज्यादा आप कमाओगे। ये मुझे लगता है शैलेंद्र सर की ये 5 लाख का इनकम जा रहा है, जो कि करेक्ट। एज ए आईबीसी मैंने एक ट्रेनिंग करी थी शैलेंद्र सर। बस एक बात और मैं ऐड ऑन करके शुरू करता हूँ, कि मैंने जी। आई थिंक कल या परसों ट्रेनिंग करी थी अपनी। ओके। उसमें मैंने ट्रेनिंग किया था कि अगर मैं बिजनेस एडवाइजर के रूप में काम शुरू करता, तो कितने रुपए कमाने का प्लान करता, क्या क्या सीखने का प्लान करता, 1 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखता। जी। अब मैंने ये प्लानिंग क्यों करवाया था रोनिका जैन मैम, क्योंकि मैं पहले एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बन के काम कर चुका हूँ, और हम्म। उस तरीके से मैंने चीजों को सीखा है, उस तरीके से पैसे भी कमाए हैं। लाइफ का पहला 10 लाख रुपए बड़ा बिजनेस नहीं भाई लोग मैंने कमाया है, वाह, वेरी जिससे नाइस। मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि भैया आप सेल किया जा सकता है, जिग्नेश खरा सर। तो अभी क्या है कि एज एडवाइजर के रूप में फिर से मैं आगे ट्रेनिंग करूंगा, बट अभी हम समझते हैं कि किस तरीके से आप, सपोज दैट, ओके, बस मुझे 1 सेकंड का। नो प्रॉब्लम सर। गाइज मीनवाइल जब रामेश्वर सर आ रहे हैं तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े ध्यान से सेशन को अटेंड करिएगा, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इस मॉडल पे काम करके रामेश्वर सर ने सक्सेस देखी है। तो वो कहते हैं ना कि जो चीज़ ऑलरेडी जिससे रिजल्ट आया है उसको अगर डुप्लीकेट कर दिया जाए,
सो वही डुप्लीकेट करने का प्रयास किया जा रहा है। सो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे जी, ऑल सेट। चलें सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है। हैं। विजिबल है सर, विजिबल। डन है। तो अभी हम समझने वाले हैं वेबिनार इनविटेशन, जैसे कि थिंक समथिंग टेक्निकल ग्लिच। आई थिंक शैलेंद्र सर। कोई नहीं, फिक्स कर लो सर आप अगर। मीनवाइल मैं जी अटेंडेंस। जी, ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट अच्छा, ऑल कर। सेट। यस सर, यस सर। ठीक ठीक। आप ले सकते हो, अटेंडेंस ले सकते हो सर। नहीं नहीं, मैंने डाल दिया, अब यू कैन अच्छा स्टार्ट। ठीक है, डन है। वेबिनार इनविटेशन को हम समझने वाले हैं। ऑल्सो ओवरव्यू ऑफ हाई कन्वर्टिंग एलएफपी फनल। हाई कन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है कि भैया ज्यादा कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि हम जो कस्टमर बना रहे हैं एलएफपी, उन्हें सेल कर रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग हमारी कम हो और ज्यादा कन्वर्जन हम लेके आ पाए, इसको हाई कन्वर्टिंग फनल बोला जाता है। अब किस तरीके से वेबिनार में इनविटेशन करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि देखो वेबिनार क्यों, इसको लिखते जाना भाई लोग, आप सभी इसको लिखते जाइएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ताकि आप भूल ना जाओ। करेक्ट। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेबिनार में ट्रस्ट एंड प्रोसेस का गेम है भाई। अब वेबिनार में आप अपने कस्टमर को भी आपको ट्रस्ट बताना होगा, ट्रस्ट दिलाना होगा। ये ट्रस्ट आप तब ट्रांसफर कर पाओगे, बता पाओगे, जब आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई वेबिनार से, और वेबिनार में कस्टमर आता है, समझता है और खरीद के जाता है। समझा पा रहा हूं मैं आप सभी को? चैट पे मेरे साथ इंगेज कर सकते हो, यस लिख सकते हो अगर मैं समझा पा रहा हूं कि आखिर वेबिनार क्यों जरूरी है भाई। पहला तो ट्रस्ट, ट्रस्ट आपको होना चाहिए, साथ में जब आप में ट्रस्ट होगा तो आप अपने कस्टमर को ट्रांसफर कर पाओगे। दूसरा कि प्रोसेस का गेम है, जैसे मैंने बोला कि तुक्के में आप दो चार क्लोजिंग कभी कर जाओ, फिर दूसरे महीने रुक जाओ, लेकिन अगर प्रोसेस बिल्ड कर लिया तो हर महीने क्लोजिंग करते जाओगे। तो रामेश्वर सर, अब, रामेश्वर यस सर, सर। मैंने ना चैट ओपन कर रखा है। आपको जब लगे कि इनसे इंगेज करना तो ओपन कर लेना, जब आपको लगे बंद करना चाहिए तो बंद कर लेना। डन सर, डन, थैंक यू। हाँ, बहुत सारे लोगों ने यस 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 लिखा है। अब वेबिनार भाई ट्रस्ट प्लस प्रोसेस का गेम है। अब इसमें क्या है ना कि देखो, कस्टमर को प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं दिलाना है, हमें प्रोसेस पे ट्रस्ट दिलाना है। क्योंकि हम कस्टमर को खुद समझा रहे हैं कि भैया आप एलएफपी में आओगे, आपके बिजनेस में हम ट्रस्ट प्रोसेस बिल्ड करेंगे, जिसके थ्रू आपके बिजनेस को स्केल करेंगे। समझ पा रहे हो आप सभी? तो कस्टमर को एलएफपी पे नहीं, हमारे हमारे प्रोसेस पे ट्रस्ट दिलाना है। और फनल के लिए देखो भाई लोग, ऐसा है ना कि फनल के लिए वेबिनार ही आपका इंजन है लीड नर्चर करने के लिए, वरना हम वेबिनार कर ही नहीं रहे होते, बड़े आराम से वन टू वन क्लोजिंग कर रहे होते। हम्म। तो अगर आप चाहते हो कि वेबिनार फनल को यूज करके बड़े अच्छे पैसे कमाया जाए, अच्छा क्लोजिंग किया जाए, कोका अपना कम रखा जाए, कन्वर्जन हाई किया जाए, तो आपको वेबिनार पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ये प्रोसेस का गेम है, तुक्का नहीं तरीका। जैसे हम समझते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से कि तुक्के पे काम करके आप ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते हो, तरीका अगर बिल्ड कर लिया तो लॉन्ग टर्म पैसा आप कमाओगे, लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगा। तो हुआई वेबिनार में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंटर है कि प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं दिलाना है कि एलएफपी बहुत ज्यादा आपको फायदा दे देगा, अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट दिलाना है कि भैया हमारा ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के थ्रू आप एलएफपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है कि जब हमें खुद ट्रस्ट हो जाता है, अब ट्रस्ट क्यों करना चाहिए ना, इसके दो तीन फैक्टर होते हैं कि आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट कैसे करना चाहिए। जैसे मैंने तीन चार लोगों से बात करी है पिछले कुछ दिनों में, एलएफपी में मैं बहुत सारे आईबीसी बीएस से मिला, उसके बाद गुरुकुल में मिला, ऑफिस में आके मिला। तो प्रोसेस पे देखो ट्रस्ट क्यों करना चाहिए ना, इससे आपका काम आसान हो जाता है। अब सपोज दैट कंपनी एक तरीके से काम कर रही है कि भैया कस्टमर को वेबिनार में लेके आइए, उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग कीजिए, एबीएम से कॉन्फ्रेंस कॉल करवाइए, खुद से क्वांटिफिकेशन कॉल कीजिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बाईपास कर रहे हो प्रोसेस को। आप बोलते हो नहीं जी ऐसा नहीं होता है, मैं तो ऐसे करूंगा। अब जब रिजल्ट नहीं आएगा तो आप अपने एबीएम से आरएम से कनेक्ट करोगे कि सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, मैंने भी 200 लीड पे काम कर लिया। तो क्योंकि आपने भाई प्रोसेस को बाईपास कर दिया। प्रोसेस को हम बाईपास क्यों करते हैं संजय सर? जब हमें ट्रस्ट नहीं होता उस प्रोसेस पे कि उस प्रोसेस से रिजल्ट आएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, और प्रंज्योति सर जैसे आपने 2-3 दिन पहले काम शुरू करा है, तो भैया तो आपको 100 दिन देना चाहिए मिनिमम। ऐसा है कि अभी तो यहाँ पे 15-20 दिनों में लोग ब्रेक जीरो करने लग रहे हैं, 1-1 लाख रुपए कमाने लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि तीसरे महीने से 5-5 लाख रुपए तक पहुंचने वाले हैं। बट अगर आपने एक बार ट्रस्ट कर लिया प्रोसेस पे, रुपेश सर, जिस प्रोसेस पे काम कर रही है कंपनी, उस पर अगर आपने ट्रस्ट कर लिया, तो इससे होता क्या है, पहला तो सबसे पहला जो है ना, और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्टेबल ग्रोथ, आप मतलब प्रिडिक्ट कर पाते हो कि भैया मैं कितना ग्रोथ ले पाऊंगा अगले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में। प्रोसेस पे अगर आप ट्रस्ट कर लेते हो, प्रोसेस आपको प्रेडिक्टेबल ग्रोथ का मतलब एक मैप देता है कि भैया कितना मैं ग्रोथ ले पाऊंगा। दूसरा क्या है, प्रेशर से आपको प्रोटेक्ट करता है प्रोसेस, वरना प्रेशर बढ़ेगा परफॉर्मेंस घटेगा। हो सकता है कि मैं इस महीने 10 क्लोजिंग कर लिया, लेकिन अगर मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, इस महीने मेरा परफॉर्मेंस घट जाएगा। तो अपने आप को प्रेशर से बचा के रखना है, तो प्रोसेस आपको प्रेशर क्रिएट नहीं होने देता आपके ऊपर। इसके बाद क्या है भाई, प्रोसेस बिल्ड क्रेडिबिलिटी विथ कस्टमर।
चाहे आप कॉल पे 2 घंटे बात कर जाओ अपने कस्टमर से, 4 बार बात कर जाओ, लेकिन प्रोसेस के थ्रू अगर आप अपने कस्टमर को लेके आते हो कि भैया 20 मिनट का मेरा प्रोबिंग कॉल होगा, इनविटेशन कॉल होगा, देन आफ्टर मैं कस्टमर को व्हाट्सएप पे लैंड करवाऊंगा, वहां पे उसे कुछ कंटेंट भेजूंगा, फिर वेबिनार में लेके आऊंगा। आफ्टर वेबिनार अगर कस्टमर सीटीए देता है, एम या टी, तो अपने एबीएम से बात करवाऊंगा, उसे अगले दिन फिर कनेक्ट करूंगा। तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है वहां से कस्टमर के साथ। उसके बाद क्या है भाई, प्रोसेस कन्वर्ट्स एफर्ट्स इनटू इनकम। आपका जो एफर्ट है ना उसको इनकम में कन्वर्ट प्रोसेस ही करता है। वरना बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, फिर वो मायूस हो जाते हैं। भैया उन्होंने प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया है कि उनका जो एफर्ट है वो इनकम में कन्वर्ट हो। इसके अलावा क्या है भाई, यहां तक क्लियर है कि प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर से आप बच के रहोगे, प्रेडिक्टेबल ग्रोथ आप देख पाओगे, कितना मैं ग्रोथ ले पाऊंगा। अगर अभी इस महीने 200 लीड पे काम कर रहा हूं, अगले महीने 300, उसके अगले महीने 400, तो कितना मैं ग्रोथ ले पाऊंगा, कितना पैसा कमा पाऊंगा। इसके अलावा है कि आपका जो एफर्ट है ना वो पैसे के रूप में बदल के आता है जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो। और फटाफट से हम एक बार एलएफपी फनल को देखने वाले हैं। देखो भाई लोग, मैं यहाँ पे आप सभी को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो फनल का ओवरव्यू मैं आपको देने जा रहा हूं ना, इस फनल को मैंने यूज किया पिछले महीने। तकरीबन हमने 2000 लीड पे काम करके 10 सेल किया, 3 टोकन उठाए, 4 सीजीपी सेल किया। इसलिए मैं हाई कन्वर्टिंग एलएफपी फनल आपको बता रहा हूं उदय सर। दिस इज द हाई कन्वर्टिंग एलएफपी फनल। अगर आप इस पे विश्वास कर पाओ, काम कर पाओ, तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। आप मुझे आके फीडबैक दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मैंने जो प्रोसेस बिल्ड किया उस प्रोसेस से मुझे चलना है, तो आप उस प्रोसेस पे खूब मेहनत कीजिए, खुद को रगड़िए। अगर उस प्रोसेस से रिजल्ट आता है तो फिर आप आके हमारे साथ डिस्कस करेंगे, तो हम लोगों को बताएंगे ओपन प्लेटफॉर्म पे। बट मेरा मानना यह है कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, कंपनी को लगता है कि वेबिनार करना जरूरी है शैलेंद्र सर। जी। क्योंकि हमने ही सजेस्ट किया था प्रांशु सर को कि सर वेबिनार के थ्रू हम स्केल कर पाएंगे, वरना ओके। हम स्केल नहीं कर पाएंगे। और रोनिका जैन, सपोज दैट आप 1 to 1 करते हो ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनती हो तो 200 लीड कवर कर पाओगे, लेकिन वेबिनार के थ्रू आप 3, 350, 400 लीड कवर कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ये मेरा आपको पर्सनल सजेशन है। इसके अलावा ओवरव्यू मैं आपको देता हूं एलएफपी फनल का, इसको लिखते जाइएगा भाई लोग। पहला क्या है, ओवरव्यू ऑफ एलएफपी फनल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिजिटल मार्केटिंग करवाते हैं, जिसमें शैलेंद्र सर बात कर रहे थे। जी। कल तक डीएमटी का ऑफर था, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करवा लिया होगा उनको ऑफर का फायदा मिलेगा, जिन्होंने नहीं करवाया होगा आज से आप डिजिटल मार्केटिंग शुरू कराओगे। डिजिटल मार्केटिंग कराया। इसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, लीड मैनेजमेंट। बहुत सारे लोग डाटा को मैनेज नहीं कर पाते हो। डाटा मैनेज नहीं करोगे भाई लोग, डाटा लीक हो जाएगा। लीकेज, अगर डाटा लीड लीकेज अगर आपका हो रहा है तो समझो कि आप डाल रहे हो, निकल रहा है। सो डिजिटल मार्केटिंग बाद लीड मैनेजमेंट, इस पे ट्रेनिंग आई थिंक हो चुकी होगी, या शैलेंद्र सर आगे इसको करेंगे कि किस तरीके से गूगल सीट, या फिर हमारा जो शैलेंद्र सर एक प्रांशु सर ने एक ट्रेनिंग करी थी, मंथली प्लानर फॉर चैंपियंस। हम्म। जिनको जो थोड़े टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, जो गूगल सीट यूज नहीं कर सकते हैं, उसको मंथली प्लानिंग फॉर चैंपियंस यूज कर सकते हैं। वो मैं आपके साथ फॉर्मेट शेयर कर दूंगा। दूसरा क्या होता है, वेबिनार इनविटेशन कॉल, यानी कि व्हाट्सएप पे कस्टमर का हाई लेकर आना। देखो भैया हमारा पहला सेल ही है हाई लेके आना। पहला सेल एलएफपी का 1,25,000 प्लस जीएसटी पेमेंट करवाना नहीं है, इस बात को लिख लो। अपना पहला सेल है संजय सर की कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे हाई कर दे, भैया वो पूरे जीवन के लिए कनेक्ट हो गया, कभी भी खरीद के जाएगा। तो मैं इस माइंडसेट के साथ काम करता था भाई लोग, कि भाई अभी अभी मेरे को बेचना ही नहीं है आपको, मैं बस इतना ही बात करूंगा, इतना ही आपको कन्विंस करूंगा, इतना ही आपके ऑब्जेक्शन को हैंडल करूंगा सरिता मैम, कि कस्टमर व्हाट्सएप पे हाई कर दे जुगल किशोर सर, मेरा नंबर सेव करके कि उसके कॉन्टैक्ट में रामेश्वर कुमार इंटर। अब एक बार मैं इंटर हो गया तो फिर अपने हिसाब से मैं ड्राइविंग कर सकता हूं, अपने हिसाब से उसको नर्चर कर सकता हूं, उसको अपने हिसाब से क्लोज कर सकता हूं। तो पहला सेल हमारा क्या है, व्हाट्सएप पे हाय मंगाना। अभी हम उसको सीखने वाले हैं किस तरीके से इनविटेशन कॉल। मैं बट एक बार आपको एलएफपी का ओवरव्यू दे रहा हूं, फनल किस तरीके से आपका होना चाहिए। इसके बाद क्या है भाई, प्री वेबिनार प्रोसेस। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, इनविटेशन कॉल किया, लेकिन उसके बाद उन्हें कंटेंट भेजना भूल गए, नजिंग करना भूल गए, रिमाइंडर कॉल करना भूल गए। तो आपको प्री वेबिनार प्रोसेस को फॉलो करना है, हाई आने से लेकर वेबिनार होने तक। क्या क्या कंटेंट भेजोगे, किस तरीके से भेजोगे, कब रिमाइंडर कॉल करोगे। इतना ज्यादा भी नहीं भेजना है कस्टमर आपका इरिटेट होकर ब्लॉक कर दे या बोले कि भाई मुझे वेबिनार में नहीं जाना। इतना कम भी नहीं भेजना है कस्टमर भूल जाए कि 8 बजे मेरा वेबिनार है। प्री वेबिनार प्रोसेस। इसके बाद चौथा, पोस्ट वेबिनार प्रोसेस, यानी कि थर्ड पार्टी अप्रोच। अब कस्टमर ने आपका वेबिनार अटेंड किया, अगर कस्टमर ने एम या टी टाइप किया, सिंपली आपको थर्ड पार्टी अप्रोच। थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब क्या है कि अपने एबीएम, अपने टीएल, आरएम से आपको कनेक्ट करवाना है कॉल पे अपने कस्टमर को, जहां पे आपका एबीएम आपके कस्टमर को समझेगा, उसके उसकी नाइस एनालिसिस करेगा, जिस तरीके से भी करके उन्हें क्लोज करेगा, टोकन लेगा। ये हमारा चौथा प्रोसेस है। पांचवा क्या है भाई, फॉलो अप टिल नो। फॉलो अप टिल नो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी स्क्रीन बंद स्टॉप करने वाला हूँ, स्क्रीन शेयरिंग। फॉलो अप टिल नो का मतलब क्या है भाई, कि जब तक कस्टमर ये ना बोले कि भैया मुझे नहीं आना एलएफपी में, तब तक फॉलो अप करूंगा। फॉलो अप कैसे करूंगा रुपेश कुमार सर, कंटेंट भेजूंगा रोजाना। अभी मैं बताने वाला हूँ आगे कि कंटेंट में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कॉल टू एक्शन क्या ऐड करना है किस कंटेंट में।
हम एक ही कंटेंट भेजे जा रहे होते हैं, भेजे जा रहे होते हैं। अब कस्टमर जब कंटेंट देखता है और नीचे समझता है तो बोलता है कि भैया मुझे करना क्या है, सिर्फ देखना। अब कस्टमर सोचता है कि अच्छा मुझे सिर्फ देख के छोड़ देना है। कॉल टू एक्शन, अगर आप गुड कॉल टू एक्शन दोगे रोनिका जैन मैम, तो कस्टमर रिवर्ट करता है यस। मैं अभी बता के जाने वाला हूँ। तो फॉलो अप टिल नो गुलाम भाई। जब तक आपका कस्टमर नो ना बोल देना, तब तक आपको फॉलो अप करना है। पता है क्यों? क्योंकि जिसने कभी किसी ने अफिलिएट में काम किया है भाई, रेफर रनर, राना सर, कि भैया पैसा कमा लोगे, उसमें क्या होता है ना, उसमें कस्टमर जो है सस्ती लीड आती है शैलेंद्र सर। जी। डाइवर्ट मतलब बिल्कुल अनऑर्गेनाइज मार्केट है एक तरीके से, जो मन में आया, कोई एंट्री बैरियर नहीं है। बट यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हम महंगी लीड लेके आ रहे हैं, नीच मार्केट है, एमएसएमएच के लिए काम कर रहे हैं, ओनली एमएसएमएच को हमने इनवाइट किया है, एमएसएमएच के लिए हम ऐड रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 10 बार भी कॉल कर सकते हो भाई, क्योंकि जो सामने बंदा है वो खुद एक सेल्समैन है, वो अपने बिजनेस में बेच रहा है, और आप उसे बेचने जा रहे हो। तो थोड़ा सा लॉजिक आपको यूज करना है कि जो बंदा खुद सेल्समैन है, खुद अपना बिजनेस कर रहा है, खुद उसने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है रुपेश सर, तो उसको मैं बेचने जा रहा हूं। तो उसको आप 10 बार 20 बार कॉल कर सकते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, किस टाइम पे करना है, ये सब मैटर करता है, कि कस्टमर इरिटेट ना हो। मुद्दा क्या है कि हम एज ए बिजनेस एडवाइजर कस्टमर के लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने के लिए आए हुए हैं, ना कि उसे इरिटेट करने के लिए, ना कि उसको उस तरीके से फील कराने के लिए कि भैया बिजनेस कोचिंग से कुछ फायदा नहीं होता है। तो हमें बड़े लिमिटेशन के साथ करना है। मैं अभी आगे जाके अभी बता के जाने वाला हूँ, फ्रेमवर्क देके जाने वाला हूँ ब्रिम प्रकाश सर की, किस तरीके से करना है। बट एलएफपी ओवरव्यू आप लोगों को क्लियर, एलएफपी का फनल आपका होना कैसा चाहिए। अब एक बार मुझे चैट पे ईमानदारी से लिख के बता देना आकाश सर, कि क्या आपका एलएफपी का फनल इसी तरीके से है या डिफरेंट है। अगर इसी तरीके से तो यस लिख के बता सकते हो, अगर कोई डिफरेंट फनल आप यूज कर रहे हो तो भी लिख सकते हो, डिफरेंट लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो सर मैं अलग फनल यूज कर रहा हूँ। यस, नहीं, डिफरेंट गोविंद कुमार सर ने लिखा है, ओके। जल्दी जल्दी से चैट पे लिख के बता दो फटाफट से, इस सेशन को 10:30 बजे तक वाइंड अप करना है। डी 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 डी, बहुत सारे लोग डिफरेंट फनल यूज कर रहे हो। कोशिश कीजिए कि आज के सेशन के बाद, मैं तो नहीं बोलूंगा कि पूरा अपना जो पुराना तरीका उसको छोड़ दो, जिससे आप कुछ पैसे कमा रहे होंगे, रिजल्ट लेके आ रहे होंगे, बट धीरे 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 इसको पेनिट्रेट करना है अपने प्रोसेस में, और इस प्रोसेस पे आ जाना है, क्योंकि ये प्रोसेस स्केलेबल है, आप स्केल कर सकते हो। अभी बहुत सारे लोगों ने चैट पे लिखा है, फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इस तरीके का फनल देखो भाई, मैं यूज करता हूँ, मेरी टीम यूज करती है, हाई कन्वर्टिंग फनल है, ज्यादा पैसा आता है, आसानी से काम हो पाता है। और जब आसानी से काम होता है तो मजा आता है काम करने में पटेल सर। और जब मजा आता है तो हम बड़े आराम से कर रहे होते हैं, गेमिफाई करके अपने काम को। ये था हमारा ओवरव्यू ऑफ एलएफपी फनल। अब इसके बाद हम आज समझने क्या वाले हैं, वेबिनार इनविटेशन। जो सेकंड हमारा है एलएफपी फनल में, जो सेकंड पार्ट है वेबिनार इनविटेशन, किस तरीके से लोगों को वेबिनार में इनवाइट किया जाए, किस तरीके से वैल्यू क्रिएट किया जाए, किस तरीके से कस्टमर से उतने ही क्वेश्चंस पूछा जाए जितने क्वेश्चंस से कस्टमर हमारा मतलब ऐसा है ना, उसको फील हो कि भैया मुझे वेबिनार में आना ही आना चाहिए, चाहे आपका कस्टमर 10 करोड़ कर रहा हो, 20 करोड़ कर रहा हो, 50 करोड़ कर रहा हो। वेबिनार इनविटेशन कॉल, इसको हम समझने वाले हैं ऐसे ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मैं आपको स्टेप्स बता के जाने वाला हूँ। आई थिंक आज सैलेंसर सर हम मॉक कॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जी। टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन होगी, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सेशन में मॉक कॉल करवाना इसी सीक्वेंस पे, जो मैं अभी आप ही सीक्वेंस बता के जाने वाला हूँ। आप ही करवा आप कर दोगे सर, मैं आपको बुला लूंगा। हाँ, एक दिन हम वो शेड्यूल कर लेंगे सर, किस टाइम पे, ठीक, ठीक है, विल प्लान, डन है। विल प्लान। आयुष सर लिख रहे हैं नो वॉइस, सबको ऐसा है क्या भाई, मेरी आवाज आ रही है? गुलाम सर एक बार हाथ ऐसे करके बताना, मदी सुल्ताना मैम बिल्कुल क्लियर है। सर ठीक है। बढ़ते रहो, कुछ कुछ लोगों को दिक्कत रहती ही है, पता नहीं क्यों। कुछ लोगों को दिक्कत रहती है, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि वेबिनार इनविटेशन सबसे मोस्ट है, अगर इसको आप सीख जाते हो भाई। देखो इसमें क्या है ना कि एवरेज हैंडलिंग टाइम आपको देखना होगा। मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी है, कोई 1 घंटे बात करता है फर्स्ट कॉल पे, कोई 40 मिनट बात करता है, कोई 20 मिनट बात करता है, कोई 10 मिनट में ही निपटा देता है। तो कितना आपका एवरेज हैंडलिंग टाइम होना चाहिए सहाना कान में, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन, यानी कि अपना इंट्रो प्लस ऑथोरिटी पोजिशनिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इंट्रोडक्शन देखो, बचपन से हम इंट्रोडक्शन देते आ रहे हैं कि हाय सर मेरा नाम रामेश्वर कुमार है, हाय मैम मेरा नाम रामेश्वर कुमार है। स्कूल में गया इंट्रोडक्शन दिया, कोई अगर रिलेटिव आता उसको इंट्रोडक्शन दिया, मोहल्ले में कोई नया गया उसको इंट्रोडक्शन दिया, विनोद कुमार पटेल सर। इंट्रोडक्शन तो हम देते आ रहे हैं, बट अभी क्या है ना कि इंट्रोडक्शन हाई एनर्जी के साथ होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका कस्टमर ये समझ जाए, विनोद कुमार पटेल सर, कि भैया जिसने फोन किया है वो हल्का इंसान तो नहीं है। आपकी टोनालिटी में ये दम होना चाहिए, आवाज में भारीपन होना चाहिए, तब जाके कस्टमर रुकेगा। क्योंकि मैं बार बार इस शब्द का यूज कर रहा हूँ कि जिसे आप और कंसल्ट करने जा रहे हो ना, उस सामने से किसी को कंसल्ट कर रहा है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। क्लियर है? तब इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन में मेरा जो तरीका है, इंट्रोडक्शन में मैं पहले कस्टमर का नाम लेता हूँ, और नाम इस तरीके से लेता हूँ जुगल किशोर सर, ताकि मैं उसे पहले से जानता हूँ 10-15 सालों से। हाय जुगल किशोर सर नमस्कार, कैसे हो आप, पॉज दे दूंगा मैं। अब जुगल किशोर सर बोलेंगे हाँ जी बताइए कौन। तो फिर आप, अब हुआ क्या कि यहाँ मैंने जुगल किशोर सर का अटेंशन भैया ग्रैब कर लिया, खुद ही बोल रहे हैं जुगल किशोर सर, उनका माइंड बोल रहा है कि बताइए कौन, यानी कि जुगल किशोर सर सुनने के लिए तैयार है।
अब अगर मैं बोलूँ हाय सर, हाय सर, मैं रामेश्वर बात कर रहा हूँ, जुगल किशोर जी से बात हो रही है, अब जुगल किशोर जी तय करेंगे फोन काटना है कि आगे बात करना है, कन्वर्सेशन को लीड करना है, आगे कॉल कट कर देना है। समझा पा रहा हूँ विनोद कुमार पटेल सर? तो इंट्रोडक्शन का सही तरीका यह है कि हाई एनर्जी में आप जाइए और बोलिए हाय जुगल किशोर सर, नमस्कार, कैसे हो आप। पॉज दे दिया। अब जुगल किशोर सर को बोलने दिया जाए। अब जुगल किशोर सर क्या बोलते हैं, उसके बाद मेरा कन्वर्सेशन शुरू होगा। अमूमन इंसान वही बोलता है कि हाँ सर बताइए आप कौन, क्योंकि नंबर तो मेरा सेव नहीं है, मैं उसके लिए अननोन हूँ। बट क्योंकि मैंने लीड जनरेट किया है, 100 रुपए लीड जनरेट करने में लगाए हैं, तो मेरे पास नाम, नंबर, ईमेल, सिटी, स्टेट, पिन कोड, टर्नओवर सब कुछ आया हुआ है संजय सर। अब मैं बोलूंगा, अब इंट्रोडक्शन में ऑथोरिटी पोजीशनिंग करने के लिए आप बता सकते हो कि भैया मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से बात कर रहा हूं, एक बिजनेस एडवाइजर जिन्होंने अभी तक 500 बिजनेसेस को कंसल्ट किया है। बट भाई लोग, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कभी भी कॉल पे एक शब्द भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मेरे एक एडवाइजर के साथ हुआ, उन्होंने क्या किया कि कुछ टेस्टिमनीज झूठी, मतलब झूठा नहीं बताया, उनको नहीं पता चला, चैट जीपीटी का उन्होंने यूज किया शैलेंद्र सर, और चैट जीपीटी ने कोई टेस्टिमनी बना के दे दिया। जी। अब उस कस्टमर ने टेस्टिमनी देख लिया, कस्टमर उसी बात पे पेमेंट नहीं किया कि भैया मुझे वो टेस्टिमनी निकाल के भेजो। अब क्योंकि वो हम्म। चैट जीपीटी के थ्रू टेस्टिमनी था, तो अपने को क्या करना है विनोद कुमार पटेल सर, अगर मैंने अभी 5 बिजनेसेस को कोई कंसल्ट किया है तो मैं 5 ही बोलूंगा कि अभी तक मैंने सर 5 बिजनेसेस को कंसल्ट किया। जेन्युइन रहने की कोशिश कीजिए, जेन्युइन रहने से कस्टमर फट से पैसा दे देता है। मैंने अपने भाई पिछले 5-6 सालों के वर्क में ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं जितना ज्यादा जेन्युइन हुआ हूँ उतनी जल्दी पैसा आया है। तो सपोज दैट मैंने बोला कि मैंने अभी तक 5 बिजनेसेस को कंसल्ट किया है, मैं एक बिजनेस एडवाइजर हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। दूसरा, फट से इंट्रोडक्शन से इंटेंशन पे आ जाना है कि भैया मेरा इरादा क्या है कॉल करने का, कोई इधर उधर की बातें नहीं। सेकंड स्टेप हमारा क्या है इंट्रोडक्शन के बाद, विश्वजीत मंडल सर, इंटेंशन, इरादा क्या है। इंट्रोडक्शन हो गया मेरा, इंट्रोडक्शन फट से हुआ, फिर मैं इंटेंशन पे आ गया। इंटेंशन पे क्या है भाई, क्यों कॉल किया है, कस्टमर के लिए क्या है, कस्टमर के लिए, कस्टमर पूछता है कि मेरे लिए क्या है भाई इस कॉल में, और मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट इज द इंटेंशन, क्यों कॉल किया है मैंने, कस्टमर को फटाफट से बता दूंगा। विनोद कुमार पटेल सर, मैंने कॉल इसलिए आपको किया है क्योंकि आपने हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के लिए इंक्वायरी प्लेस किया है, अपना प्रोफाइल भेजा है। अब बिजनेस का वहां पे नाम ले लो कि श्रीराम इंटरप्राइजेस के लिए आपने अपना बिजनेस प्रोफाइल भेजा है। आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने में, या तो अभी जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने में, राइट विनोद कुमार पटेल सर? अब विनोद कुमार पटेल सर बोलेंगे यस सर, बस यहां तक मेरा काम हो गया, अब मैंने देख लिया कि हाँ भैया ये जो कस्टमर है इससे आगे बात करना चाहिए। अब इसके बीच में ही अगर कोई कस्टमर इंट्रोडक्शन पे ही बोलता है कि नहीं सर अभी मैं बिजी हूँ, तो उससे शेड्यूल ले लो कि बिल्कुल सर आपके टाइम का सम्मान है, बताइए किस समय पे बात करें, आज 6 बजे, 8 बजे। ऐसा नहीं है कि बताइए कब बात करें, आपको पूछना है कि 6 बजे, 8 बजे, ओपन इंडेड हमेशा होना, ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्लोज इंडेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, कस्टमर रुक जाता है, कस्टमर बोलता है ठीक है करेंगे फिर। तो अब सपोज दैट कि इंट्रोडक्शन इंटेंशन का हमारा पार्ट क्लियर हो गया, तो तीसरा क्या है सुनील सर? अब तीसरा जो हमारा पार्ट है ना, ये हाई एनर्जी के साथ आपकी होनी चाहिए भाई, टोनालिटी मैटर करता है यहाँ पे इंटेंसर और इंट्रोडक्शन के समय। तीसरा हमारा पार्ट है प्रोबिंग क्वेश्चंस, यानी कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। इसको देखो मैं आसान भाषा में बता देता हूँ। प्रोबिंग पे बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं क्या कि सर किस तरीके से प्रोबिंग, मतलब अफेक्टिव प्रोबिंग किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से आप अपने टीम को सिखाते हो, किस तरीके से ज्यादा लोग ब्रेक जीरो करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे सर पिछले महीने मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। देखो प्रोबिंग में बस 3 ही चीजें हैं भाई। फर्स्ट कॉल पे अगर आप वेबिनार फनल का यूज कर रहे हो रुपेश सर, तो बस 2 ही क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की आप कोशिश करो कि कस्टमर अभी आपका कहाँ है। बस वही आपके क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें ये आंसर मिले, कस्टमर मेरा मेरा कस्टमर अभी कहाँ है, अभी हम्म। कहाँ है। जैसे बिंद्रा सर हमेशा आप सभी को बताते आ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ ना ये सब कुछ मैंने उधर से ही सीखा है, नेक्टर वहीं से निकल के आता है शैलेंद्र सर। जी। कस्टमर अभी कहाँ है और जाना कहाँ चाहता है, कैसे जाएगा, हम सेकंड कॉल पे आफ्टर वेबिनार एबीएम देखेगा, या तो मैं सेकंड कॉल पे देखूंगा रोनिका जैन में। हम्म। प्रोबिंग का मतलब हुआ कि कस्टमर अभी कहाँ है, बस वही सारे क्वेश्चन पूछूंगा, उसको तैयार करना है अशोक जी कोठारी सर, कि भैया क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं समझ पाऊं कि मेरा कस्टमर अभी कहाँ है और दूसरा जाना कहाँ चाहता है। मैंने कुछ क्वेश्चन रेडी किए हैं, आपको मैं भी बताऊंगा पवन कुमार सर। तो प्रोबिंग का मतलब देखो इतना ही है, फर्स्ट कॉल पे कैसे जाएगा आपको डिस्कस नहीं करना है, कैसे जाने के लिए उसको बोलना है कि वेबिनार इज द फर्स्ट प्रोसेस, देन एक एक्सपर्ट के साथ आपको कनेक्ट कराया जाएगा जो कि हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं, देन उसके बाद एलएफपी का प्रोसेस आपको होगा। अभी मतलब मजा आने वाला है भाई, लोग एकदम फोकस के साथ देवेंद्र मौर्य सर इस सेशन को आप अटेंड कर लेते हो ना, तो कल से आपका काम करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा, काम करने का पूरा तरीका बदल जाएगा। लेकिन जो लोग सो के या फिर हंसते हंसते सेशन अटेंड करोगे भाई, उसमें थोड़ा सा इश्यू है। बट कस्टमर के पेन पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है। देखो 3 तरीके से प्रोबिंग का जो तरीका, अलग अलग तरीके होते हैं, बट मुद्दा क्या है कि बेसिक बिजनेस डिटेल्स लेना है। इंटेंशन के बाद पूछना है कि ठीक है सर आपका ये बिजनेस है, आपने इतने का टर्नओवर लिखा है, कब से कर रहे हो, फैमिली ओन्ड है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है, एनुअल टर्नओवर क्या है, मंथली रेवेन्यू अप्रोक्स कितना है, पिछले महीने कितना किया था, पिछले साल कितना किया था,
ये समझना है मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, सर्विसेज बिजनेस क्या करता है, तो मतलब बेसिक बिजनेस डिटेल्स। आफ्टर इंटेंशन बताने के बाद जब कस्टमर ने एग्री किया कि हाँ जी सर मैंने इंक्वायरी किया था अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए या चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, तो बेसिक बिजनेस डिटेल्स उससे मैंने जाना। उसके बाद कस्टमर अभी कहाँ है, कस्टमर अभी कहाँ है। अब कस्टमर अभी कहाँ है में क्या क्या पूछ सकते हो भाई, सेल्स मंथ ऑन मंथ ग्रोथ हो रही है, स्टक है, लीड का मेन सोर्स क्या है, रेफरल, ऑनलाइन, वॉक इन एड्स, डेली या वीकली कितनी इंक्वायरीज या कस्टमर आते हैं, कितने कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन अपडेट अप्रोक्स कितना है, क्या आप सोशल मीडिया यूज करते हो ब्रांडिंग के लिए, क्या पेड ऐड कभी ट्राई किए हैं, रिजल्ट मिले, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, आपका कोई प्रॉपर फनल है लीड जनरेट करने का, नर्चर करने का, क्लोज करने का। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्पिन भी अगर ट्रेनिंग करते हैं शैलेंद्र सर तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ताकि आप पूछ सकते हो कि भैया बेसिक बिजनेस डिटेल्स में क्या पूछूंगा, कस्टमर अभी कहाँ है उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद जाना कहाँ चाहता है यानी कि गैप क्या है। अब उसमें क्या पूछना है भाई, गैप में क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, क्या आपको लगता है कि आपकी सेल्स टीम अंडर परफॉर्म कर रही है सर, मुझे लगा नहीं सर बिल्कुल अच्छी काम कर रही है, तो फिर आप 8 करोड़ से, अब पिछले महीने पिछले साल भी 8 करोड़ पे थे, इस साल भी 8 करोड़ पे ही हो, जब परफॉर्म कर रही है टीम तो फिर 8 करोड़ पे क्यों हो, 10 करोड़ पे जाना चाहिए था ना। इसके बाद आप डेली ऑपरेशन में ही अटक जाते हो या स्ट्रेटजी पे काम कर पाते हो, आपने अभी तक अपने बिजनेस का सिस्टम बनाया है या सब कुछ ओनर ड्रिवन ही है, अगर आपको एक प्रूवन सिस्टम मिले जिससे आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट और स्केल कर पाओ तो क्या आप एक्सप्लोर करना चाहोगे। अब इस तरीके के मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपको दिए हैं रुपेश भाई। ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन जाके आपको दागने हैं, आपको अपना क्वेश्चन बनाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ कि अपना तरीका इन्वेंट कर लोगे, अपना तरीका बना लोगे, तो लोग आपसे पूछने आएंगे, और हो सके कि शैलेंद्र सर किसी दिन आपको कॉल करके इनवाइट करेगी, रोनिका जैन मैम एक सेशन आपको पूरे टीम के लिए करना है। हम्म। समझ पा रहे हो, तो अपना तरीका बनाने की कोशिश किया करो। अब इसमें क्या है कि प्रोबिंग में बस 3 चीज है, कस्टमर अभी कहाँ है, जाना कहाँ चाहता है, और कैसे जाएगा, ये हम तय करेंगे आफ्टर वेबिनार अपने एबीएम के साथ मिलके, अगर हम बिगिनर हैं। मैं अगर एक्सपर्ट हो चुका हूं तो फिर आफ्टर वेबिनार सेकंड कॉल पे आमिर खान सर खुद से ही तय कर लूंगा कि भैया कस्टमर कैसे जाएगा एलएफपी में, उसके लिए क्या आंसर है, उसके क्वेश्चन का क्या आंसर है। क्लियर है यहाँ तक, एक बार चैट पे फिर से भाई ये लोग यस लिख के बता देना, ताकि मैं समझ पाऊं कि समझा पा रहा हूँ। योगेश साहू सर आपके फेस पे स्माइल नहीं है, तो मुझे ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं समझा पा रहा हूँ, चैट पे फटाफट से एक बार यस लिख के बता दो। क्लियर है, क्लियर है, यस यस यस, वाई वाई भाई, यस लिखने में भी शैलेंद्र सर कोई कंजूसी करता है, वाई 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 लिख देता है कि शॉर्ट यस। फॉर्म। हाँ, यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। तो भाई प्रोबिंग क्वेश्चंस आपके लिमिटेड होने चाहिए ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे इतना ज्यादा क्वेश्चन मत पूछ दो कि दोबारा जब आप कॉल करो तो कस्टमर बोले कि ये 1 घंटे ही लेता है, इसका कॉल तो अभी नहीं रिसीव करूंगा, फ्री होके रिसीव करूंगा। ये होता है भाई, मैंने देखा है, ये होता है कि पहले कॉल पे ही 1 1.5 घंटा अगर आपने घींच दिया ना, तो फिर आपको खूब कॉल करना पड़ेगा तब कस्टमर फोन उठाएगा, खूब फोन करना पड़ेगा तब कस्टमर फोन उठाएगा। बट हमारा मेरा देखो इस ट्रेनिंग का मुद्दा क्या है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाई कन्वर्टिंग यानी कि तेजी से लीड है, तेजी से कन्वर्ट हो। ऐसा नहीं है कि एक लीड को हम 3 महीने नर्चर किए जा रहे हैं, बार बार फोन किए जा रहे हैं, जब कम एफर्ट लगा के रिजल्ट निकाला जा सकता है योगेश भाई, तो क्यों ज्यादा मेहनत करें यार, क्यों ज्यादा मेहनत करें। जैसे मेरे एक टीम में एक बंदे ने अभी एआई एजेंट बनाया है कि उसके लीड पे रिमाइंडर कॉल कर देगा एआई, तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है भाई। तो इस सारे इनोवेशंस होते हैं जिससे आप अपने फनल को इजी बना सकते हो, मतलब कन्वर्टेबल, हाई कन्वर्टेबल बना सकते हो। इसका भाई लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एक बार मैंने प्रोबिंग क्वेश्चन पूछे, प्रोबिंग क्वेश्चन के बाद क्या होता है सर, जी। एलिवेटर पिचिंग। एलिवेटर पिचिंग ऐसा है कि हाउ टू सेल, अच्छा हाउ टू सेल किस किसने देखा है भाई लोग, एक बार बताना यार। हाउ टू सेल डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का हाउ टू सेल किस किसने देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा होगा मुझे पता है। एलिवेटर पिचिंग का मतलब क्या होता है ना, कि अब तो रतन टाटा जी नहीं रहे, सपोज दैट कोई भी आपको सुनील भाई मिल जाता है एक लिफ्ट में। एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी एक बड़ा बिजनेसमैन आपको लिफ्ट में मिल जाता है, और आपको अपना माल बेचना है, लिफ्ट 3 मिनट में ऊपर जाएगी, अब 3 मिनट में ही ऐसा पिचिंग करो, एलिवेटर, एलिवेटर का मतलब समझते हो ना, ऊपर से नीचे लिफ्ट, कि उस लिफ्ट में ही माल बेच देना है। कुछ ऐसा बोलूंगा, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा कि भैया उस लिफ्ट को ऊपर जाते जाते या नीचे आते जाते तक चेक साइन होकर मुझे मिल जाए कि भैया ये लो चेक, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। इसको बोलते हैं एलिवेटर पिचिंग। तो भैया मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंटेंशन बताया, प्रोबिंग करी, उसके बिजनेस बिजनेस के बारे में बेसिक समझा, कस्टमर अभी कहाँ है, जाना कहाँ चाहता है समझा, सिचुएशन एंड एम समझा। उसके बाद एलिवेटर पिचिंग करूंगा मैं। अब एलिवेटर पिचिंग का एग्जांपल बताता हूँ, सपोज दैट अब मैं शैलेंद्र सर को एक ट्रैक्टर बेचने जाता हूँ, शैलेंद्र सर एक फार्मर है, लेट सपोज शैलेंद्र सर एक फार्मर है, मैं इनको ट्रैक्टर बेचने जाता हूँ, ट्रैक्टर है 7 लाख रुपए की, आशीष भाई महिंद्रा की। और शैलेंद्र सर ने एक एस्कॉर्ट का भी देखा है ट्रैक्टर, कि भैया, अब शैलेंद्र सर बोल रहे हैं नहीं रामेश्वर सर यार एस्कॉर्ट का लेके आऊंगा, मेरे गांव में बहुत सारे लोगों ने रखा है, लेकिन मुझे तो भैया मैं सेल्समैन हूँ महिंद्रा का, मुझे तो महिंद्रा का बेचना है, मुझे कमीशन उस पर आना है, जीविका चलानी है। तो मैं शैलेंद्र सर को क्या बोलूंगा कि शैलेंद्र सर देखो ऐसा है ना, ये जो मैं ट्रैक्टर आपको दे रहा हूँ ये ट्रैक्टर नहीं दे रहा हूँ,
स्कॉट जो ले रहे हो आप, ट्रैक्टर ले रहे हो, लेकिन महिंद्रा का ट्रैक्टर भैया सोना छापने की मशीन है या पैसा छापने की मशीन है। अब शैलेंद्र सर रुकेंगे, भैया ऐसा क्यों? अब मेरे से पूछना शुरू करेंगे, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, पैसा छापने की मशीन है। फिर मैं अपने एफएनबी बताना, फीचर्स एंड बेनिफिट बताना शुरू करूंगा कि भैया स्कॉट आपको देगी 2 का माइलेज, महिंद्रा देगी 10 का माइलेज। यहाँ पे कितना बचा लिया शैलेंद्र सर आपने पैसा। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स बता दूंगा कि इसके टायर चलेंगे 6 महीने, उसके टायर चलेंगे 16 महीने, कितना बचा लिया। तो पैसे छापने की मशीन दे रहा हूँ शैलेंद्र सर। कहाँ है हम्म। स्कॉट के चक्कर में आप पड़े हो। आशीष जायसवाल जी, इसको बोलते हैं एलिवेटर पिचिंग, 2 मिनट में मतलब गेम खत्म। अब एलएफपी के लिए एलिवेटर पिचिंग कैसे करनी है भाई लोग। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है ना कि आप कस्टमर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा कस्टमर अभी यहाँ है, जाना यहाँ चाहता है। और आपको सच में आइडेंटिफाई करना है संजय सर कि सच में क्या एलएफपी के थ्रू जा सकता है, सच में मेरे प्रोडक्ट में, मेरे सर्विसेज में वो सॉल्यूशन है इसके प्रॉब्लम का। अब अगर इसका कन्विक्शन आकाश भाई आपके पास आया कि हाँ भाई एलएफपी में इसका जो गैप है ना, उस गैप को हम फुलफिल कर सकते हैं अपने एलएफपी के थ्रू, सीजीपी के थ्रू, आईपीओ के थ्रू, तो फिर आप बड़े आराम से एलिवेटर पिचिंग कीजिए। एलिवेटर पिचिंग में आप बता सकते हो कि सर आप अगर 8 करोड़ पे हो तो हम आपको 20 करोड़ पे लेके चले जाएंगे अगले 1 साल में। आपकी अभी टीम अंडर परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस परफॉर्मर बन जाएगी। अगर आपके पास कोई लीड जनरेट करने का, सेल्स नर्चर करने का, क्लोज करने का कोई एक प्रोसेस नहीं है, तो प्रोसेस हम आपको अगले 4 महीने में बिल्ड करके दे देंगे। अब एलिवेटर पिचिंग आपको देखो बिल्ड करनी होगी अकॉर्डिंग टू कस्टमर होता है भाई, हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है। तो मैं अगर आपको एक पिचिंग बता के चला जाऊं और जाके आप वही हर किसी पे चिपका रहे हो, तो आपके लिए गेम खराब कर देगा। अब वो साहू सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किस कस्टमर के साथ एलिवेटर पिचिंग कैसे करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मिनिमम अगर 500 लोगों से आपने बात कर लिया है ना, तो आप समझ जाओगे कि भैया इसको एलिवेटर पिचिंग क्या करनी है। कि वेबिनार में मतलब छोड़ छाड़ के आ जा भैया, दुकान बढ़ा दे अपना 8 बजे ही, 8:30 बजे वेबिनार है तो कि मुझे अटेंड करना ही करना है, तब अटेंड करेगा आपका कस्टमर वेबिनार। मैंने कुछ लोगों को सुना है सर बिजनेसमैन बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, वेबिनार में नहीं आता है। अरे भैया, आप आपको ही भरोसा नहीं है कि आएगा तो कहाँ से फिर आएगा। ऐसा मैंने सुना है शैलेंद्र सर कि वेबिनार मतलब बिजनेसमैन बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा है, 50 करोड़ का वेबिनार में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हम्म। मुझे ये बताओ, वेबिनार में आखिर क्यों नहीं आएगा। ठीक इसलिए बात। नहीं आता है ताकि आपको ही ये वैल्यू नहीं पता है वेबिनार का कि मुझे क्यों बुलाना चाहिए, वेबिनार कितना वैल्यूएबल है। आज इस मिथ को मैं तोड़ के जाने वाला हूँ। अब एलिवेटर पिचिंग मैंने करी, एलिवेटर पिचिंग में बड़ा सीधा मुद्दा भाई कि 3 मिनट में एलएफपी का ओवरव्यू दे दिया है कि हमने एलएफपी क्या होता है, किस तरीके से हमने कितने लोगों की मदद करी है, आपको हम क्या हेल्प करेंगे। कैसे जाना है ये नहीं बताएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे ये बताएंगे। कैसे जाना है ये वेबिनार में बताया जाएगा, आपका एबीएम बताएगा, लेकिन आप कहाँ तक लेके जाओगे एलिवेटर पिचिंग में ये बताओगे। इसके बाद पांचवा, प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। अब प्रोसेस एक्सप्लेन में क्या है ना, एक्सपर्ट फ्रेमिंग, पांचवा पॉइंटर्स भैया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम पॉइंटर्स, जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जा रहे हैं सुनील गौंड भाई, वैसे वैसे आप करीब आ रहे हो अपने कस्टमर के साथ, रेपो बिल्डिंग में ट्रस्ट बिल्ड करते जा रहे हो, रेपो बिल्ड करते जा रहे हो, अपनी ऑथोरिटी बिल्ड कर रहे हो कि भाई सुनील इज द बिजनेस एडवाइजर जो कि अभी तक बहुत सारे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर चुका है। टेलीकॉलर अगर कस्टमर ने समझा आपके साथ भैया नहीं कनेक्ट होगा, हो सकता है दूसरे से कनेक्ट हो, उसको उससे बात करके मजा आए, पेमेंट कर दे, आपको पैसा नहीं देगा। हो सकता है कि रुक जाए 2-3 महीने बाद एलएफपी में आए, लेकिन आपको नहीं देगा अगर टेलीकॉलर समझ लिया उस तरीके से आपने अगर बात उससे करी। अब पांचवा जो हमारा पॉइंटर है ना कि प्रोसेस बताना, प्रोसेस में पहले एक्सपर्ट फ्रेमिंग करनी है। एक्सपर्ट फ्रेमिंग का मतलब क्या हुआ कि मैं उसे ये फील दिलाऊंगा कि भैया अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एलएफपी आपके लिए है ही, अब यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करो, ताबड़तोड़ वैल्यू। कि भैया एक एलएफपी प्रीमियम प्रोग्राम है, सिर्फ हम 250 लोगों के साथ करते हैं, 200 लोगों के साथ करते हैं, नंबर देख के बताना है कि 250 लोगों के साथ करते हैं। अब रोजाना हमारे पास 2000 इंक्वायरी आती है सर, महीने में तकरीबन 20 दिन हमारे ऐड चलते हैं, 40,000 इंक्वायरी में से 250 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करती है हमारी टीम एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब कितना बड़ा वैल्यू आपने क्रिएट कर दिया भाई कि 40,000 में से 250 वही लेंगे हम, इसके अलावा तो कोई लेंगे ही नहीं। अब एलएफपी आपके लिए है या नहीं है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सुनील गौंड भाई, मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो करना होगा। पैसा तो मैंने मांगा ही नहीं है आपसे, मैंने आपको ये बताया कि भैया आप अभी कहाँ हो, कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ तक मैं लेके जा सकता हूँ, कैसे जाओगे, ये कब बताया जाएगा आज के वेबिनार में। अब प्रोसेस मैं उसे बताऊंगा एक्सपर्ट फ्रेमिंग करते हुए, ताकि तो कस्टमर का जो रेड फ्लैग है ना वो नीचे आ जाता है, तो अच्छा भाई पैसा तो नहीं मांग रहा, वेबिनार में ही बुला रहा है। तो और साथ में ये भी बता देता हूँ, अब कस्टमर को ये डर नहीं होता है कि मतलब जाऊंगा तो खरीदना ही पड़ेगा। जैसे सैलेंसर सर मैं आपको एक अभी हमारे एलएफपी इवेंट में क्या हुआ था ना कि एक कस्टमर ने सीजीपी लेना था, ठीक है। तो हम्म। मैं उसकी मीटिंग करा रहा था कंसल्टेंट के साथ, तो मेरे को कस्टमर बोल रहा है कि सर रमेश सर ऐसा तो नहीं है ना कि मीटिंग कर लिया तो सीजीपी लेना ही पड़ेगा, हम्म। पैसा देना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप मीटिंग कर लोगे तो सीजीपी लेना ही पड़ेगा। बट प्रोसेस में क्या है कि कस्टमर के सामने एक्सपर्ट फ्रेमिंग खुद की कीजिए, ऑथोरिटी बिल्ड करके बताइए, ताकि कस्टमर को लगे कि सुनील भाई सच में मेरे लिए मेरे से बात कर रहा है, ना कि केवल अपना एलएफपी बेचने के लिए। मैं बार बार बता के चल रहा हूँ कि सुनील भाई की जिस भी कस्टमर से आप बात कर रहे हो उसे पता है कि मैं अगर खरीदता हूँ तो सुनील भाई पैसा कमाएगा।
उसे पता है, क्योंकि भैया वो एक बिजनेसमैन है, एक सेल्समैन है, वो अपना प्रोडक्ट एंड सर्विस बेच रहा है आकाश सर। उसे पता है कि आकाश सर पैसा कमाएंगे, तभी इतनी मेहनत मेरे पे डाल रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, वेबिनार में रिमाइंडर कॉल कर रहे हैं। तो ये बात आपके कस्टमर को पता है, तो आप क्यों छुपा रहे हो भाई? उसे बोलना है कि मैं पैसा आपको कमाऊंगा, तभी भाई आपको कॉल कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। अदरवाइज कौन करेगा? अभी की दुनिया में हेल्प आपको कोई करेगा क्या फ्री में? कोई नहीं करेगा। सीधी सी बात है। जो चीजें होती हैं उसको बताना है, छुपाना नहीं है। बट प्रोसेस में आपको क्या है भाई, प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। एक्सपर्ट फ्रेमिंग आपने कर दिया। प्रोसेस क्या है हमारा आकाश सर? प्रोसेस ये है कि आकाश सर, मेरा नाम रामेश्वर कुमार हुआ, इस नंबर को सेव कीजिए रामेश्वर बड़ा बिजनेस के नाम से। और व्हाट्सएप पे मुझे अगले, अगर आप 5 मिनट में हाई कर देते हो, तो आज के वेबिनार का आपको एक्सेस मिल जाएगा। क्योंकि सर सीटें लिमिटेड होती हैं, 200 लोग ही आते हैं हमारे पास, इंक्वायरी खूब होती है, लेकिन लोगों को हम शॉर्टलिस्ट करके इस तरीके से मैनुअली कॉल पे आगे शॉर्टलिस्ट करके उनके प्रोफाइल को हम उनको वेबिनार में इनवाइट करते हैं। प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया, अब व्हाट्सएप पे हाई करना है। अब सिक्स क्या है भाई? लास्ट एंड जो हमारा सिक्स स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, ये वैल्यू क्रिएशन। कि सब कुछ कर दिया भाई, फिर भी अगर वैल्यू क्रिएट नहीं किया, तो कस्टमर आई थिंक वेबिनार मिस कर जाए। हाय तो आपको कर देगा, लेकिन वेबिनार में ना आए। बोलेगा कि भैया अभी मेरे कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं शाम को, तो मेरे ये हो जाते हैं, मेरे वो हो जाते हैं। तो सिक्स पॉइंटर इज द वैल्यू क्रिएशन प्लस क्लियर सीटीए। क्लियर सीटीए आपको देना है भाई। क्लियर सीटीए का मतलब क्या हुआ ना, वैल्यू क्रिएशन प्लस क्लियर सीटीए। मैं देखता हूँ कि फर्स्ट कॉल पे सारी बातें कर ली, लेकिन कॉल रखते समय ये नहीं बताया कि भैया अगला आपका रास्ता क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है। बस हाई कर दो, हाई के बाद उसे पता ही नहीं है। क्लियर सीटीए देना है अगले 2-3 दिनों का, कि अगले 2-3 दिनों में आपकी जर्नी मेरे साथ कैसी होने वाली है। क्लियर सीटीए का पहले वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये समझ लेते हैं। वैल्यू तो आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपके यहाँ पे कन्विक्शन होगा, आप वैल्यू करते होंगे उसको। विनोद कुमार पटेल सर। तो वेबिनार की अगर वैल्यू आप समझना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि लगातार 7 दिन बैठ के वेबिनार देखिए। तो उसमें कितनी एनर्जी डाली जाती है, कितना मेहनत किया जाता है, किस तरीके से रोजाना उसको इंप्रूव किया जाता है। और 7 दिन वेबिनार देखने से योगेश साहू भाई ये हो जाएगा ना, कि आप समझ जाओगे कस्टमर क्या समझ के आ रहा है। तो आपको जब कॉल पे आपने एबीएम से कनेक्ट करवाने के लिए कॉल करोगे, तो कस्टमर आपसे बात करेगा। क्योंकि आपकी वो पहले टच पॉइंट हो जिसके भरोसे पे कस्टमर पैसा देगा। इस बात को मैं बता देता हूँ। चाहे एबीएम हो, चाहे वेबिनार हो रहे हो, चाहे मार्केटिंग हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, लेकिन योगेश साहू भाई के ही बात पे कस्टमर फाइनल पेमेंट करेगा। 1,25,000, 2,25,000, 5,25,000, जो भी करे। क्योंकि आप पहले टच पॉइंट हो ना, आप पहले आपने बात करी है। पेमेंट करते समय योगेश साहू भाई ने क्या फर्स्ट कॉल पे बात किया है, क्या मैनेजर से बात करवाने से पहले कॉल पे बात किया, सब कुछ उसे याद आने लगता है। आपका प्रोफाइल डीपी जो जाके देखता है उसे, अब मैं क्या देखता हूँ शैलेंद्र सर की, बहुत सारे लोग बिंद्रा सर का फोटो डीपी लगा के रखते हैं। अब हम्म। कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा भाई योगेश साहू से बात हुई है, किससे बात हुई है मेरी। तो भैया कम से कम अपना प्रोफेशनल डीपी खुद का लगा के रखना भाई लोग, ये फ्री का एक एडवाइस आपको देके जा रहा हूँ। बट उसको रखोगे तो बेहतर अथॉरिटी बिल्ड होती है। वैल्यू क्रिएशन में अब वेबिनार कौन करने आ रहा है, पहले वेबिनार कौन करने आया इसको वैल्यू क्रिएट किया जाता है, ताकि हमारे कस्टमर को पता है कि होस्ट कौन है। अब वेबिनार प्रांशु सर करने आ रहे हैं भाई लोग। प्रांशु सर का जो पास्ट अटेम्प्ट रहा है, पास्ट जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, आप सभी जानते हो। तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि भैया उन्होंने किस तरीके से कितने का धंधा किया है, कितनी कम के आज एज में को फाउंडर हैं। को फाउंडर पैसे से लोग नहीं बनते हैं ना योगेश साहू भाई, नॉलेज के दम पे। तो कितनी नॉलेज है, और अगर आप आके 1 घंटे प्रांशु सर के साथ देते हो, तो कितना अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ठीक है। या तो मतलब ये तो बता ही देना है कि भैया अगर आप इस वेबिनार में आते हो, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये साहू सर हम पैसा थोड़ी ले रहे हैं फर्स्ट कॉल पे। तो गारंटी दे सकते हैं ना शैलेंद्र सर, कि भैया मैं इस यस। बात की गारंटी देता हूँ डंके की चोट पे, कि अगर आज 1 घंटे मेरे बोलने पे आप देते हो, तो लाइफ पूरे जीवन के लिए मेरे को थैंक यू बोलोगे। पूरे जीवन भर के लिए थैंक यू बोलोगे, क्योंकि आप ये समझ जाओगे एलएफपी आपके लिए है या नहीं है, और ये भी समझ जाओगे कि आपके बिजनेस में अभी बिजनेस कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। अभी अभी है या नहीं है, अगर जरूरत है तो कब है? आज से 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद है, या पहले ही था? 4-5 महीने पहले ही आपको बिजनेस कोचिंग ले लेनी चाहिए थी, एक्सपर्ट एक्सपर्ट गाइडेंस ले लेना चाहिए था। तो वैल्यू क्रिएशन अलग अलग तरीके से किया जाता है भाई, लेकिन वैल्यू क्रिएशन में कुछ लोग फेकालॉजी करते हैं। फेकालॉजी का मतलब समझते हो आसान भाषा में, कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं। भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। बहुत बड़ी बड़ी बातें इस ऑडियंस के साथ तो बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने एक सेशन किया था, इसमें बताया था कि इमोशन प्लस लॉजिक। लॉजिकली बात करो, इमोशनली क्लोज करो। ज्यादा मोटिवेशनल बातें आप मत करो, क्योंकि कस्टमर इज ऑलरेडी मोटिवेटेड। वो अपने टीम को मोटिवेट कर रहा है, अपने कस्टमर को मोटिवेट कर रहा है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मार्केट सबको मोटिवेट कर रहा है, कंपटीशन को भी मोटिवेट कर रहा है सुमन वर्मा में। तो यहाँ पे मोटिवेशन मत दो, यहाँ पे क्या करो, लॉजिक पे बात करो, इमोशनली खेलो। प्रोसेस जब वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो, ये सबसे कॉल के लास्ट में हम करते हैं वैल्यू क्रिएट। अब सचिन पाटीदार सर, अब सपोज दैट मैंने 5 स्टेप बड़े अच्छे से करे हैं।
अच्छे से करें। तो क्या लगता है कि अगर छठे स्टेप में मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, थोड़ा बहुत ज्यादा भी बोल जाऊं, तो कस्टमर ये नहीं सोचेगा कि झूठ बोल रहा है योगेश भाई, बोलेगा बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, ठीक है आता हूं भाई। अब जब मैंने वैल्यू क्रिएट कर दिया, सीटीए क्या दिया कि अगर आप समझना चाहते हो सर कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं है, तो उसके लिए आपको आज रात 8:30 बजे का एक वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, जिसमें आप ही की तरह 200 बिजनेसमैन आ रहे हैं, एमएसएमई जा रहे हैं, जहाँ पे लाइव बताएंगे हम कि किस तरीके से एलएफपी के माध्यम से हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो आपकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम वहाँ पे गिना देना है, किसी को अपना टर्नओवर बढ़ाना है, किसी को सेल्स टीम बिल्ड करनी है। इसके अलावा सर अगर आप इस सेशन को अटेंड करते हो तो आपको मौका मिलता है हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से 1-to-1 15 से 20 मिनट का जूम कॉल करने का। ऑफर पिचिंग करते हो तभी मिलेगा, नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। अभी आपने ऑफर पिचिंग करी, अब चांसेस बढ़ जाते हैं कि भैया कस्टमर आपका है भी करेगा, वेबिनार में भी आएगा। इसके अलावा भी बोल सकते हो, इसके अलावा क्या बोल सकते हो भाई कि चलो सर 15 मिनट का 1-to-1 सेशन हमारे एबीएम के साथ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप एबीएम के साथ कॉल पे क्वालिफाई हो जाते हो, तो अगर आप सपोज दैट कोई रिटेल का काम कर रहा है कपड़े में, तो भैया उसका एक्सपर्ट हम आपको लेके ला के देंगे, उसके साथ भी आप आधे घंटे का जूम 1-to-1 जूम सेशन कर सकते हो। फर्स्ट कॉल पे योगेश भाई इतनी ऑफरिंग दे दो ना, उस ऑफरिंग को आप पूरा भी कर सकते हो। एक बार एबीएम से करा दिया, एक बार आरएम से करा दिया, ठीक है, तो ऑफर को आप मतलब पूरा भी कर सकते हो। आमिर खान सर ऑफरिंग दिया और उसके बाद बोला कि ठीक है सर फटाफट से हाई कीजिए, अगले 5 मिनट में हाई करोगे तभी हम मैं आज का एक्सेस दे पाऊंगा, वरना पता नहीं मुझे ये वेबिनार लगता है कि अगले महीने सीधे होने वाला है। ऐसा अर्जेंसी क्रिएट किया, सीधा अगले महीना होने वाला है। उसके बाद सर क्या है कि अब मुझे 2 घंटे कॉल पे समझाने पड़ेंगे। अब मैं 2 घंटे अगर कॉल पे समझाऊंगा तो ना आप अच्छे से समझ पाओगे ना मैं अच्छे से समझा पाऊंगा, क्योंकि सर देखो ऐसा है कि कानों पे तो कम भरोसा है, आंखों पे ज्यादा भरोसा होता है। तो किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस कि कस्टमर कुछ बोले कि सर टाइम नहीं है, सर बाद में देख लेंगे, सर आप ही बता दो, ऐसा कस्टमर आपको बोलेगा कॉल के बाद में कि सर ऐसा है कि 8 बजे तो मेरे बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं सर, और फुटफॉल का टाइम होता है सर, उस समय पे दुकान बढ़ाता हूँ सर, उस समय पे दुकान से जाता हूँ सर। अलग अलग तरीके से लोग ऑब्जेक्शन देते हैं। अब ऑब्जेक्शन को पहले ही एडवांस में क्लियर करते चलो, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्शन आपको आएगा ही आएगा, टाइम का ऑब्जेक्शन आएगा, बिजनेसमैन आपको टाइम का ऑब्जेक्शन देगा, क्योंकि हम उसे एलएफपी में लीडरशिप फनल प्रोग्राम प्रोग्राम में बुला के उसे फ्री ही करते हैं कि भैया कैसे आप ग्रोथ पे काम करो, अलग अलग कोचेस के आप ट्रेनिंग अटेंड कर पाओ, कुछ चीज़ों को सीख पाओ और ग्रोथ पे काम कर पाओ। लेकिन आपके पास वो ऑब्जेक्शन आएंगे भाई, पहला ऑब्जेक्शन आएगा टाइम का, टाइम का ऑब्जेक्शन आएगा, दूसरा ऑब्जेक्शन आएगा अभी बता दो। मैंने ये अपनी टीम में देखा है कि ये दो ऑब्जेक्शन आते हैं। अगर ये ऑब्जेक्शन आपको भी आते हैं तो चैट पे यस लिख के बताना भाई लोग एक बार, योगेश साहू जी बड़ा बिजनेस। आयुष भाई ट्रेनिंग अभी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। हाँ मैं वेबिनार इनविटेशन कॉल नहीं करता हूँ सर, मैंने बहुत पहले कर लिया था, मैं कोशिश करूंगा कि मॉक कॉल करके दिखाऊं आप लोगों को लाइव के अगले सेशन में, ठीक है। फटाफट से यस लिख के बता दो, आती है सर, महीनूर खान ने लिखा है। हाँ ऐसी 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 ऑब्जेक्शन आएंगी आप सभी को कि टाइम नहीं है। अब देखो टाइम नहीं है, ऑब्जेक्शन में ना मैं क्या यूज करता हूँ, मैं बड़ा सिंपली बोलता हूँ, कस्टमर को रियलाइज कराता हूँ कि सर ये बिल्कुल सही बात है, और मैं इससे एग्री भी करता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए आपको आज के वेबिनार में आके ये समझना चाहिए कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपके लिए है या नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि 95% इंडियन एमएसएमईज, कविता यादव मैम, 95% इंडियन एमएसएमईज आज मतलब खुद ही अपने बिजनेस में लगे हुए हैं, ना अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना ग्रोथ पे टाइम दे पाते हैं, ना लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। जो सोच के बिजनेस शुरू किया था कि भैया बिजनेस काम करेगा मैं आराम करूंगा, उल्टा हो गया है, मैं काम कर रहा हूँ बिजनेस आराम कर रहा है। तो 95% तो यही कर रहे हैं सर, लेकिन वही 5% जो है वो सीखते हैं, ग्रोथ के लिए टाइम निकालते हैं। अब सपोज डेट जैसे मैं आपको आज वेबिनार में इनवाइट कर रहा हूँ सरिता मैम, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि 8 बजे मेरे कस्टमर आते हैं, मैं होता तो क्या करता? 5% लोग क्या करते हैं, अपने किसी बंदे को बैठाते हैं कि भाई आज के लिए तू देख, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज आप अगर अपने गले से उठ जाओगे तो आपका धंधा 8 करोड़ से 2 करोड़ पे आ जाएगा, है क्या ऐसा? अब कस्टमर से उस समय ऑब्जेक्शन करते समय ना तुम बिल्कुल पोजिशनिंग करके करनी है कि भैया मैं सच में एडवाइजर हूँ और तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसलिए मैंने कॉल किया है। अब रिप्लेस करवाना है, सॉल्यूशन देना है कि भैया दुकान पे 8 बजे ज्यादा कस्टमर आते हैं, बंदे को बैठा दो, ड्राइविंग करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है सर, कैमरा बंद करके ईयरफोन लगा के देखो। आपको सॉल्यूशन देना है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है सर परसों कर लेना। तो फिर कस्टमर गया, एक बार जो गया हो गया, दोबारा कनेक्ट करना ना उतना ही। 100 रुपए लगा के सपोज आप लीड लेके आ रहे हो, दोबारा अगर कस्टमर गया तो फिर आप उसको मतलब कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अजय कुमार कुजूर सर। तो ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल करना, आपको बोलता है अभी बता दो, अभी ही बता दो, टाइम नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा निरंजन कुमार सर कि ठीक है सर, अभी ही बताने के चक्कर में आप अभी तक खुद से ही लगे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोसेस बिल्ड करने होंगे आपके बिजनेस में, फिर भी आप अभी बता रहे हो कि अभी ही बता दो। सर अगर मैं आपको प्रोसेस बिल्ड करना बताऊंगा, आपके बिजनेस में प्रोसेस बिल्ड कराऊंगा, तो आपको क्या लगता है कि मैं आपको बिना प्रोसेस के ही सब कुछ बता दूंगा अभी कॉल पे ही?
अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिजनेस कोचिंग के लिए नहीं बने हैं सर, आप अपने बिजनेस को उसी तरीके से चलाइए जिस तरीके से मैनुअल चला रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रोसेस को मानते ही नहीं हो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एलएफपी आपके लिए है या नहीं है जानने के लिए वेबिनार में आना है, लेकिन आप क्या बोल रहे हो कि अभी ही बता दो। इसी जल्दीबाजी के चक्कर में सर, ओनर ड्रिवन बिजनेस है आपका, सिस्टम ड्रिवन नहीं है। और अगर यही हाल चलता रहा तो अगले 2 साल में निरंजन भाई कहाँ जाओगे? बर्नआउट हो जाओगे, खुद करते 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 बर्नआउट हो जाओगे। तो कस्टमर को बताना है, ये 2 ऑब्जेक्शन इस तरीके से हैंडल करना है रुपेश भाई, बिल्कुल सुनते जाइए रुपेश भाई, इधर उधर बात नहीं करनी है, फिर ये सेशन नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं देखने में मजा आता है। तो अभी टाइम नहीं है, 95%, 5% का एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा, अभी बता दो, मैं बताऊंगा कि सर प्रोसेस को फिर आप बाईपास कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस बिल्ड करना है आपके बिजनेस में, आप बोल रहे हो कि अभी बता दो भाई, प्रोसेस वोसेस छोड़ो हटाओ यार। समझा पा रहा हूँ कविता यादव मैम? तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, कॉल पे ही सॉल्यूशन देना है, और वेबिनार में लेके कस्टमर को आना ही आना है भाई लोग। जितने भी लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे कॉल पे जाके दे रहे हो ना कस्टमर को क्लोज करने के लिए, मेरी बात मान लो, मैं किसी को यहाँ पे डिमेंड नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास अभी शैलेंद्र सर उतनी नॉलेज है, मैं सीख रहा हूँ, लगातार सीख रहा हूँ, रोजाना 2 घंटे लर्निंग करता हूँ, मेरे पास जी। इतनी नॉलेज है कि मैं एक डेढ़ घंटे जाके पहले कॉल पे ही कस्टमर से 2 लाख रुपए उठा लूँ। और मैं हम्म। चाहूंगा भी नहीं उठाना। अगर मेरे हम्म। पास वेबिनार करने के लिए लीडर हैं जो वेबिनार कर रहे हैं, मेरे पास कॉन्फ्रेंस कॉल कराने के लिए मेरे एबीएम है, आरएम है, कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए मेरी टीम है, तो भैया मैं क्यों ही 1.5 घंटे कॉल पे दूं? उस 1.5 घंटे में पहले 20 मिनट का इनविटेशन कॉल करूंगा, वेबिनार में बुला लूंगा। कस्टमर वेबिनार अटेंड कर लेता है तो रिस्पॉन्स दे दिया तो मजे वाली बात है, रिस्पॉन्स नहीं भी दिया तो अगले दिन विनोद कुमार पटेल सर कॉल करूंगा उसे कि हाँ जी भाई, कल आपसे बात हुई थी, वेबिनार नहीं अटेंड कर पाया। फिर उसके बाद 1 घंटे बात करो, 2 घंटे बात करो, 5 घंटे बात करो। जो हम्म। भी आपको सैलेंसर स्पिन मॉडल सिखाएंगे, सिचुएशन प्रॉब्लम इम्प्लीकेशन नीड, फिर उसको लगाओ ना भाई, स्पिन मॉडल में 1 1.5 घंटे आप कस्टमर के साथ बात करो। फर्स्ट कॉल में धरती बेन मैम आपको 20 से 25 मिनट, एवरेज हैंडलिंग टाइम आपका 20 मिनट होना चाहिए, बट अभी शुरुआत में आपको 30 35 मिनट भी जाएंगे। धीरे 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 धीरे, सब प्रैक्टिस का गेम है धरती मैम, प्रैक्टिस का गेम है। अब आप सोचोगे कि पहले महीने ही 20 मिनट का कॉल करने लगो तो नहीं हो पाएगा। पहले महीने 30 होगा, 25 होगा, 20 होगा, मोमेंटम बनता है, मोमेंटम बनता है तो फिर आपका गेम धीरे धीरे आसान हो जाता है, बिल्कुल आपको रिपीटेबल लगने लगता है। तो ये था भाई वेबिनार इनविटेशन इन 6 स्टेप्स। स्टेप्स को फॉलो करना है, खुद के स्क्रिप्ट बनाने हैं देवेंद्र मोरे सर, खुद के स्क्रिप्ट बनाने हैं कि मैं क्या बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं क्या बोलूंगा तो कस्टमर बेहतर समझेगा, और मैं क्या बोलूंगा तो कस्टमर दौड़ के वेबिनार में आएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? एक बार यस लिख के बता देना, इसके बाद मैं फटाफट से कंटेंट मार्केटिंग अगले 10 मिनट में कवर करने वाला हूँ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों के लिंक, सर कितने बजे तक इस सेशन को हम कर सकते हैं शैलेंद्र सर? करते क्योंकि हैं सर, टाइम, अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट में अभी, ठीक है, बहुत सारे लोग यस यस, क्लियर क्लियर क्लियर, डन है। अभी क्या है कि वेबिनार इनविटेशन हमने समझा है, इन 6 स्टेप्स जाके इसको लिखना है भाई लोग, समझना है ऑब्जेक्शन किस तरीके से हैंडल करना है, इसको समझना है। इसके बाद आता है गेम ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, कि कंटेंट मार्केटिंग किस तरीके से किया जाए। देखो कंटेंट मार्केटिंग क्या है ना, फॉलोअप का सेशन आई थिंक आप सभी ने अटेंड किया होगा, मैंने बोला कि जब तक फॉलोअप करो जब तक कस्टमर ना ना बोल दे। कंटेंट मार्केटिंग भी एक फॉलोअप का ही पार्ट है। कंटेंट मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ फॉलो अप। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है ना कि आज एवरेज, मुझे लगता है डाटा ऊपर नीचे हो सकता है कि 20 से 25 बार एक इंसान अपने व्हाट्सएप को पूरे दिन में खोलता है। हम्म। ठीक है। दूसरा, अभी डाटा क्या है कि भारत में आज अननोन नंबर से लोग कॉल उठाने में हिचकते हैं। ये पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि अननोन नंबर से लोग कॉल ज्यादा नहीं रिसीव करते हैं, नंबर सेव है तो उठा लिया। हम्म। अब इसमें क्योंकि हमें फॉलोअप करना है भाई, हमने लीड जनरेट किया है, हम फनल बिल्ड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें फॉलोअप करना है अशोक सर। इसमें क्या करते हैं ना कि फॉलोअप 2 तरीके से किया जाता है। पहला तो कॉल, फीडबैक कॉल, क्रॉस कॉल, फॉलोअप कॉल, 1 2 3 4 5 बबलू पासवान सर। दूसरा होता है, सबसे बेस्ट तरीका है साइलेंट फॉलोअप विथ कंटेंट मार्केटिंग। कैसे किया जाए? पहला जो आपका कंटेंट मार्केटिंग होगा भाई, प्री वेबिनार कंटेंट, यानी कि कस्टमर ने जैसे ही व्हाट्सएप पे है किया, आपको प्री वेबिनार कंटेंट भेजने शुरू करने हैं। शैलेंद्र सर ने आपके साथ ड्राइव भी शेयर किया होगा जिसमें प्रांशु सर के 2 3 वीडियोज हैं, और आपको फ्लायर, रोजाना नए नए फ्लायर मिलते हैं विथ मीटिंग लिंक, यानी कि वैल्यू प्लस क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करनी है। क्यों वेबिनार में लोगों को आना चाहिए, क्यों वेबिनार में लोगों को आना चाहिए, जैसे प्रांशु सर की वीडियोज आप भेजोगे, इसके अलावा टेस्टिमनीज भेजोगे, नीचे कॉल टू एक्शन लगा के गेट रेडी फॉर वेबिनार। मैं यही समझाने वाला था, आप सभी कंटेंट मार्केटिंग करते हो, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कॉल टू एक्शन का यूज, मतलब सही कॉल टू एक्शन लोग यूज ही नहीं करते हैं। अब अगर मैं प्री वेबिनार कंटेंट भेज रहा हूँ बबलू पासवान सर, तो क्या यूज करूंगा? कॉल टू एक्शन गेट रेडी फॉर वेबिनार। कब तक भेजूंगा? हाई आने से लेके 8:30 बजे तक। अब बीच में रिमाइंडर कॉल, नजिंग जिसको हम बोलते हैं, 1 आवर लेफ्ट, 30 मिनट लेफ्ट, ये सब आपको खुद से करना चाहिए मिनल में, कि कस्टमर अब आ गया तो 30 मिनट लेफ्ट। क्योंकि भाई देखो, जोमेटो स्विगी ऑटोमेशन पे तो कर ही रहा है कि शैलेंद्र ने खाना खाया क्या, पूछता है। उससे तो मतलब नहीं है ना कि शैलेंद्र जी कौन है, लेकिन उसने नाम देखा कि शैलेंद्र सर ने शैलेंद्र नाम से जोमेटो लॉगिन किया है, तो उसका भैया ऑटोमेशन है। उसके बने हुए एआई,
आप भी जब आप महीने के 5 लाख 10 लाख पे चले जाओगे कविता यादव मैम, तो बड़े आराम से एजेंट बिल्ड करोगे, जैसे मैंने मेरे टीम में एक बंदा कर रहा है। तो अभी क्या है, ये सब करोगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल प्री वेबिनार कंटेंट में आपको अब मिला हुआ है, बना हुआ है, ये ड्राइव आपको फिर से सैलरी सर शेयर कर देंगे। दूसरा क्या होता है, पोस्ट वेबिनार। अगर कस्टमर ने आपका एम या टी टाइप किया, डायरेक्टली एबीएम से कनेक्ट करवा दो भाई, एबीएम को परेशान कर दो कि एबीएम सर कॉल लीजिए। दूसरा, रिटर्न कंटेंट। रिटर्न कंटेंट का मतलब क्या है, वेबिनार का समरी कुछ भेजा कि आज वेबिनार में हमने इस टॉपिक को कवर किया, आज वेबिनार में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा, हमारे साथ इतने लोगों ने सीखा, 200 बिजनेसमैन ने आज वेबिनार अटेंड किया। अगर कस्टमर ने वेबिनार आधा अटेंड किया है, अटेंड किया ही नहीं है, तो फिर से वो क्यूरियस हो जाएगा कि चलो भैया कल कर लेते हैं, आपसे पूछेगा कि अगला वेबिनार कब है। इसके बाद वैल्यू कंटेंट, फ्री टूल्स भेजिए, टेम्पलेट्स भेजिए। फ्री टूल्स टेम्पलेट्स क्या होता है, इसको आपको बनाना होगा कि अकॉर्डिंग टू एमएसएमईज आप क्या फ्री टूल्स टेम्पलेट्स चैट जीपीटी की हेल्प से बना सकते हो, ताकि उसे लगे कि भाई यार चेतन सर कुछ ना कुछ मेरे लिए ज्यादा कर रहे हैं, स्पेशल कर रहे हैं। और जिसने वेबिनार नहीं अटेंड किया है उसका क्या करोगे भाई, मिस्ड वेबिनार ज्वाइन नेक्स्ट वन, सीटी आपका होना चाहिए किसी कंटेंट के नीचे। यानी कि देखो कंटेंट होता क्या है, मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। एक वीडियो होता है 2 से 3 मिनट का, विनोद कुमार पटेल सर, उसके नीचे कुछ शब्द लिखे होते हैं, हुक लिखा होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा होता है, सॉल्यूशन लिखा होता है, उसके नीचे सीटीए लिखा होता है। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ कंटेंट। यानी कि एक वीडियो होगा, हुक लिखा होगा। अब क्योंकि व्हाट्सएप पे जब मैसेज आता है तो हमें हुक ऊपर दिखता है, अब हुक इतना ज्यादा हुक इंगेजिंग होना चाहिए कि कस्टमर फट से खोले भाई भेजा क्या है। अब जैसे ही खोला नीचे का पड़ेगा, अच्छा ये अब कॉल टू एक्शन होना चाहिए कि भैया मिस्ड द वेबिनार ज्वाइन द नेक्स्ट वन। अब उसे पता चलेगा कि अच्छा मिस कर दिया है मैंने, कल का वेबिनार ये ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं राजेश कुमार शर्मा सर। इसको बोलते हैं पोस्ट वेबिनार कंटेंट। इसके बाद कौन सा कंटेंट होता है भाई, जब प्री वेबिनार कंटेंट कर लिया, पोस्ट वेबिनार कंटेंट कर लिया, इसके बाद आपका आता है भाई टोकन। अगर अब सपोज दैट एबीएम से मैंने बात करवा दिया है, एबीएम से बात करवा दिया है तो टोकन लेने की बारी है। एबीएम से नहीं बात करवाया है तो मैं कॉल टू एक्शन क्या दूंगा, टॉक टू माई मैनेजर, टॉक टू आवर मैनेजर, टॉक टू आवर मैनेजर, जिसके लिए वीडियोज भी जाते हैं, आपको फ्लायर भी मिले हैं। सपोज दैट कस्टमर ने टोकन दे दिया, तो टोकन के बाद अब भेजूंगा फुल पेमेंट, कंप्लीट योर फुल पेमेंट, कंप्लीट योर फुल पेमेंट, बुक योर प्लेन टिकट। अब सपोज दैट फुल पेमेंट दे दिया है, एलएफपी इवेंट अटेंड करने आ रहा है, फिर भी उससे मैं फॉलो अप करूंगा ताकि सीजीपी जल्दी बिके। एलएफपी सीजीपी बिक गया, फिर भी उसके साथ मैं कनेक्शन बना के रखूंगा, उसके साथ कनेक्शन बना के रखूंगा ताकि फिर उसे आगे चल के कुछ हम बेच पाएं, जो आगे कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज उसके लिए लेके आती है। तो कंटेंट मार्केटिंग में देखो 2 3 चीजें होती हैं भाई लोग। पहला है कि जिस प्राइस पॉइंट पे आप सेल कर रहे हो, जिस प्राइस का सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हो अजय सर, उसके हिसाब से आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी होती है। मुद्दा मैं आपको बता देता हूं कि कंटेंट मार्केटिंग जब आप कर रहे हो, हाँ, सपोज दैट इस पीपीटी में नहीं है, मैं बता देता हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो ना, 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला ये कि प्राइस जो आपकी है, सपोज दैट मैं 2 लाख रुपए का कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहा हूँ निरंजन भाई, तो उसके हिसाब से जो मेरा वैल्यू का कंटेंट जाएगा। वैल्यू, वैल्यू यानी कि भैया सपोज दैट मैंने भेजा कि कैसे अपने कस्टमर को वफादार बनाए, कैसे अपने कस्टमर को लॉयल बनाए, एक आदमी से 5 आदमी का काम कैसे करवाएं। अब इस तरीके का मैं अगर कंटेंट भेज रहा हूं उसे, तो इसमें वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है। दूसरा, एक तो वैल्यूएबल वैल्यू क्रिएट करने का कंटेंट भेजूंगा। दूसरा, रिटर्न, प्राइस इक्वल टू वैल्यू वर्सेस रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या है कि अब सपोज दैट मैं एक टेस्टिमनी भेजूंगा कि भैया एलएफपी अटेंड करके सेल्स में 10 गुना सेल्स की बढ़ोतरी हो गई, मैन पावर ऐसा बिल्ड कर दिया कि धंधा बढ़ के 100 करोड़ चला गया, 50 करोड़ पे आया था 200 करोड़ पे चला गया। इस तरीके के रिटर्न वाले, जिसको हम टेस्टिमोनियल बोलते हैं। आपको ये 2 तरीके की कंटेंट मार्केटिंग करनी है, हम इसको बोलते हैं भाई पैसिव कंटेंट मार्केटिंग। इसके अलावा शिवम राज सर, फर्स्ट कॉल पे प्राइस नहीं बताना है, शिवम राज सर फर्स्ट कॉल पे प्राइस नहीं बताना है, फर्स्ट कॉल पे प्राइस मैं तो बता रहा हूं, कैसे जाएगा ये बताना ही नहीं है। तो कैसे जाएगा जब नहीं बताओगे तो प्राइस किस बात की बताओगे सर, कैसे जाएगा जब नहीं बताओगे तो प्राइस किस बात की बताओगे। थैंक यू सो मच लिखा है शिवम राज सर, आई थिंक मैं आपको जानता हूं। बहरहाल जब आप कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो भाई, तो कोशिश करो कि एक तो पैसिव कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें आप वैल्यू प्लस रिटर्न, वैल्यू प्लस रिटर्न, सुबह में वैल्यू भेज दिया, शाम को रिटर्न भेज दिया, जुगल किशोर सर। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा इवेंट बेस्ड कंटेंट मार्केटिंग भी होता है। इवेंट बेस्ड कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ देवेंद्र सर, सपोज दैट बिंद्रा सर 26 तारीख को क्यूएनए करने वाले हैं, अब 20 सितंबर से ही शुरू कर दो। कॉल टू एक्शन क्या होगा, गेट रेडी फॉर वीवीएस वेबिनार, गेट रेडी विथ योर क्वेश्चन फॉर योर आंसर विद वीवीएस। अलग अलग तरीके से कॉल टू एक्शन ऐड कर करके इवेंट बेस्ड आपको, जैसे कि हम कंटेंट फैक्ट्री में डालते भी हैं, दिव्या हम आप सभी को बना बनाया कंटेंट भी देती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अपना क्रिएटिविटी लगाया करो यार। एज यूजुअल कॉपी पेस्ट करने से एज यूजुअल आपको रिजल्ट मिलेंगे, कुछ डिफरेंट करोगे डिफरेंट रिजल्ट लेके आ जाओगे।
क्लियर कर पा रहा हूँ आप सभी को? तो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग आपको हिसाब से करना है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर करना है। ऐसा नहीं है कि इरिटेट कर दो कस्टमर को। कितने दिन पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपको बिहेवियर समझना होगा अपने कस्टमर का, कि मेरा कस्टमर कैसा है। देखो भाई, हर इंसान अलग है, हर इंसान की सोच अलग है, हर इंसान का तरीका अलग है। तो एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आपको केवल एक फॉर्मूले पे काम नहीं करना है। डॉक्टर अगर एक ही फॉर्मूले पे सबकी इलाज करने लगा ना, तो वो किसी को ठीक नहीं कर पाएगा, किसी को क्योर नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है कि एज ए कंसल्टेंट अपने स्किल्स को इस तरीके से डेवलप करना है कि भैया जैसा भी मरीज आ रहा हो, जैसा भी हमारे पास पेशेंट आ रहा हो, उसको मैंने ठीक कर दिया। क्योंकि हर बिजनेसमैन अलग तरीके से बात करने वाला आएगा, अलग प्रॉब्लम का आएगा, अलग सोच से मतलब वो अपने बिजनेस को कर रहा होगा, अलग उसका पर्पस होगा। तो एज ए कंसल्टेंट, एज ए एडवाइजर, हमें उसकी प्रॉब्लम को समझना है और समझ के उसके अनुसार सॉल्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि उसे मोबाइल चाहिए तो हम उसे लैपटॉप पकड़ाए जा रहे हैं, ले भाई लैपटॉप खरीद ले, लैपटॉप खरीद ले, नहीं। मोबाइल चाहिए, मोबाइल दोगे तो जेन्युइन। क्योंकि सपोज दैट मैंने अगर किसी को एलएफपी इवेंट का टिकट बेचा शैलेंद्र सर, 50,000 प्लस जीएसटी। जी। अब क्योंकि मुझे कॉल पे लगा कि भैया इसकी सोच वहां तक नहीं जा पा रही है कि ये 1.5-2 लाख रुपए दे, लेकिन जैसे ही वो एलएफपी इवेंट में आया, 1 लाख रुपए खुद से दे रहा है, पहले से पेमेंट करके रेडी है कि सर मुझे कोच चाहिए। हम्म। समझ रहे हो? मुद्दा क्या है कि जेन्युइन रहोगे अगर अपने लाइफ में ना, कस्टमर के साथ खासकर अपने बिजनेस में, तो मतलब कस्टमर आपको खूब रिटर्न ला के देता है, बार बार ला के देता है, और साथ में आपका नेटवर्किंग उसके साथ स्ट्रांग हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेबिनार इन्विटेशन एंड कंटेंट मार्केटिंग। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ भाई। वेबिनार इन्विटेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि वेबिनार क्यों। वेबिनार ट्रस्ट यहाँ से क्रिएट होता है और साथ में प्रोसेस का गेम है। दूसरा, कि आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा। जिस प्रोसेस के थ्रू कंपनी काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रोसेस में प्रेडिक्टेबिलिटी आती है आपकी, आप प्रिडिक्ट कर पाते हो अपने ग्रोथ को। प्रेशर कम, प्रेशर से आपको बचाया जाता है, प्रोसेस के थ्रू आप प्रेशर से बच जाते हो, अपने एफर्ट को इनकम में बदल पाते हो। इसके बाद हमने समझा है कि 6 स्टेप ऑफ वेबिनार इन्विटेशन, यानी कि पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा इंटेंशन, देन आफ्टर एलिवेटर पिचिंग, और हाँ नहीं, प्रोबिंग, तीसरा प्रोबिंग, चौथा एलिवेटर पिचिंग, देन प्रोसेस, उसके बाद वेबिनार वैल्यू क्रिएशन प्लस गुड सिटी है, प्रॉपर सिटी है। उसके बाद हमने समझा है भाई कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाएगा अगर आपका कस्टमर ऑब्जेक्शन देता है कि भैया अभी टाइम नहीं है, अभी बता दो। इसको हमने समझा है। इसके बाद हमने कंटेंट मार्केटिंग समझा है कि प्री वेबिनार कंटेंट क्या होता है, पोस्ट वेबिनार कंटेंट क्या होता है, उसके बाद इवेंट बेस्ड कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है। अगर यहां तक आप सभी को क्लियर हो तो मुझे एक बार चैट पे लिख के बता सकते हो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछ सकते हो। अगले 4 से 5 मिनट, यानी कि 10 बज के 50 मिनट पे इस सेशन को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से अगले 8 मिनट में क्वेश्चन शैलेंद्र सर मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं मन में। तो जी। फटाफट से क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हो भाई लोग, जिसके मन में। मंटू कुमार जी, बिल्कुल हंसते रहिए हाई एनर्जी में। भाई लोग, आयुष। ऐसा है कि मैं अगर अच्छा, एडवाइजर के रूप में काम शुरू करता तो। जी 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 शैलेंद्र आप कुछ ऐड कर रहे थे, प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, देन फिर मैं आई टेक सर, फ्यू ऑल क्वेश्चंस। क्लियरली। जी जी शैलेंद्र सर, मैं ये बोल रहा था कि मैं अगर एज ए बिजनेस एडवाइजर के काम रूप में काम शुरू करता ना, तो मिनिमम एक एक साल में 1 करोड़ सेव करने की प्लान करता। जी। क्योंकि भैया अपॉर्चुनिटी बड़ी है, मोमेंटम बड़ा है। अगर आप वहां तक सोच पा रहे हो देवेंद्र मौर्य सर, तो मिनिमम 1 करोड़ सेविंग का आपको प्लान करना चाहिए। जी शैलेंद्र सर। ऑल राइट। यस, आयुष जी अपना प्रश्न पूछिए।